ममो में दिया था। ममो दिया कि ममी? ममो। ममो दिया जी गुरुजी। रल करके पता देखा है, मतलब मेंग धातु तो आत्मनेपदी है। तो कोई मेंग लिखा है धातु? लिखा तो नहीं है। दूसरी धातु कल्पना करिए, धातु तो बहुत है। ढूंढा था कोई मिला ही नहीं। जिसमें एजेंट हो, ढूंढे से मिले। एजेंट तो प्रश्नपति धातु मिली ही नहीं। कोई ऐसी धातु नहीं है एकारांत मेंग के अलावा? नहीं वो पैर में दर्द हो गया। क्या लिखा है? पहले पंक्ति पढ़ो, क्या लिख रहा है? जी गुरुजी। नहीं इसकी दवा नहीं तो अधिक मोड़ने से होगा। जी गुरुजी। अतएव ममो इत्यत्र राल रूप अस्थिति एज विषय निमित्तीकृत्य जात आत्मस्य अवकारादेशं प्रति निमित्ततया उक्तोप सिद्धि। मैंने आतवर्ण के विषय में आदेश उद्देश्य अस्तित्व लगाया है, अभी तो लिख रहा है। मैंने न गीत धातु हो, है कि नहीं? गीत से इतर धातु हो जिसमें जो एजेंट हो, तो एजेंट को निमित्त मान करके जो है कि नहीं, आत्म जो है, और जो स्वयं आकारांत हैं, कुछ धातु में स्वयं आकारांत है ना, हैं? मांग माने वो तो वही हो गए। तो गीत वो भी तो हैं। जी गुरुजी। वहाँ तो आत्मनेपद रहेगा। मतलब मेप है ना, मामू नहीं बनेगा। प्रक्रिया है, लेकिन पहले ढूंढो कि यदि ऐसा मिलता है तो अच्छा है। कॉमेडी देखे थे गुरुजी, वहाँ तक मिला। चलो देखो, अब तो धातु देखना, इसमें कोई तर्क की बात नहीं। सप्तप्रकाशिका ने मीमो बनाया है, उसको ममो को हाँ तो दूसरा लिखा है तो उसका खंडन कर रहा है करके मीमो मने किस धातु का है बनाया? मने वही मीनात विनोद दिगाम लिप्स्या वाला। जी गुरुजी। हैं? हाँ, मिया हिमसाया। उसमें आदेश उद्देश्य सिद्ध का क्या विषय? उसका विषय तय नहीं है, तो अलग है, खंडन कर रहा है तो मूल का। वो तो अलग लिखा है। जी गुरुजी। पहले जो सिद्ध से गति चिंतनीय, पहले लिखा जो है उसको तो समझो, फिर उसके आगे क्या लिखा है बात कीजिए। बात मीमो उसी मतलब नहीं है, पहले ममो है कि नहीं, और उसमें जाएगा ममी ममाते ममी है कि नहीं? जी गुरुजी। तो यदि ममी को हम पकड़ें कि यहाँ पर भी जहाँ ए है वहाँ आकार का लोप हुआ है ममी में, जी गुरुजी। तो आप तो हो गया ममा बन गया, अब आगे ए है मनी। जी गुरुजी। तो वहाँ आता उड़ाला है, ए है अड़ाला, तो वो परस्मय पद में न करता है ना, ये तो आत्मनेय पद हो जाएगी, इसमें अड़ल नहीं लगेगा। जी गुरुजी। परस्मय पदा नाम लिखा हो, इसलिए उससे नहीं, मैंने आत्मनेय पद वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए परस्मय पद धातु, है कि नहीं? और ये गीत है, मेंग है, केवल में नहीं, मेंग है। धातु पाठ देखना पड़ेगा तब। तो देखिए कौमुदी पदा देखे थे गुरुजी, वहाँ मिला। कौमुदी में तृतीय खंड देखे थे, तृतीय खंड देखे थे सिद्धांत कौमुदी। जी गुरुजी। उसमें धातु देखे तो ऐसी कोई धातु नहीं, चलो हम देखेंगे उसमें क्या। जी गुरुजी। चलो अब मूल में आगे आया था कि न तो आकाराद वर्णस्य वर्णांतरम अवयव कथमिति वाच्यम वचनेन अवयवत्व बोधनात् तस्य च अवयवत्व सादृश्य परिवसानं बुद्ध्यम। अवयवत्व के सादृश्य में उसका परिवसान है, और स्व माने अवयवी ग्रहण ग्राह्यत्व सादृश्य का नियम धर्म हो गया। जी ये तब धर्मेण सादृश्य दिया जाएगा। जी गुरुजी। चलिए फिर मूल में न च उक्त ज्ञापकाद मूल है। जी गुरुजी। न च उक्त ज्ञापकाद वर्ण ग्रहणे अस्या अप्रवृत्ति वाच्यम। तो ज्ञापक सजातीय माने ज्ञापक सजातीय अपेक्ष ज्ञापन करना चाहता है, इससे प्रश्न उठा रहा है। जी गुरुजी। ज्ञापक क्या था? परिभाषा के अनित्यत्व का ज्ञापन क्या था? अनिमुख विधान। अनिमुख विधान शामिल। मुख क्या है? अनुबंध में निर्मुक्त होके मां वर्ण है, है कि नहीं? तो यही कहे कि वर्ण ग्रहणे यम परिभाषा न प्रवर्तते, यदि यह ज्ञापन करें साजात्या, क्योंकि ज्ञापक जो मुख है वो मुख क्या है? वर्ण का ही बोधक है, मकार का ही बोधक है। तो जहां वर्ण ग्रहण रहेगा, वर्ण ग्रहण मतलब वर्णत्व व्याप्य तद्धर्म घटित तद घटित धर्म का अतिदेश करना हो, वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म या वर्णत्व व्याप्त धर्म का अतिदेश करना हो, उसी को वर्ण ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार के वर्ण ग्रहण में यदागम परिभाषा नहीं लगती,
ज्ञापक साजात्याद इदमेव ज्ञापनं क्रियता। ये पूर्व पक्षी कहना, क्योंकि ज्ञापक कैसा है, किस तरह का है, वर्ण ग्रहण। क्योंकि आपको क्या करना है, अम विशिष्ट में अत्व लाना है, वर्णत्व व्याप्त धर्म को लाना है, तभी तो दीर्घ करना है। तो वर्णत्व व्याप्त धर्म के आनयन में या तद्घटित धर्म के आनयन में आनयन जहां करते हैं वेदागम परिभाषा से, उसी को वर्ण ग्रहण कहते हैं, है कि नहीं। वर्ण ग्रहण में वर्णवृत्ति धर्मादिदेश, वर्णवृत्ति धर्मादिदेश जहां करना है कि नहीं, वहां पर ये परिभाषा अनित्य है। यह अत्यंत ज्ञापक का साजात्य है ज्ञापन के साथ। तो ज्ञापक सजातीय अपेक्षा ऐसा ही ज्ञापन सामान्य अवच्छेदावच्छेदेन इयम परिभाषा सर्वत्र नित्या, ये कहने की क्या जरूरत है। यदागम परिभाषा अवच्छेदावच्छेदेन सर्वेषु लक्ष्येषु इयम अनित्या एतदपेक्षया ज्ञापनम ज्ञापकम यादृशम तादृशम एव ज्ञापनं क्रियताम्। ज्ञापकम वर्ण घटितम, है कि नहीं, वर्णत्व माने वर्णत्व बोधकम, अतः वर्ण विषयकम एवं ज्ञापनं क्रियते, है कि नहीं। ये तो ही ज्ञापकम वर्ण विषयकम, तो ज्ञापनम अपि वर्ण विषयकम, अर्थात वर्ण ग्रहणे इयम परिभाषा न प्रवर्तते इत्येव ज्ञापनम क्रियताम। आया, क्यों आपने व्यापक ज्ञापन कर दिया, है कि नहीं। क्या लिख रहे हैं, न च उक्त ज्ञापकाद वर्ण ग्रहणे अस्या अप्रवृत्ति वाच्यम। लगा, वर्ण ग्रहणे अस्याः यदागम परिभाषायाः अप्रवृत्ति। वर्ण ग्रहणे मने वर्णत्व व्याप्त तद्धर्म घटित धर्म आनयने वा इयं परिभाषा न प्रवर्तते इत्येव ज्ञापनं क्रियताम् ज्ञापक साजात्या। समझ में आया। इति वाच्यम न च वाच्यम। आनेमुक इति सूत्रभाष्ये अकारस्य अंगावयवस्य मुक् इत्यर्थे, अंगावयवस्य अकारस्य मुक् इति आनेमुक सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने मुख विधान करने वाले सूत्र का अर्थ कथन किया। अंगावयवस्य अकारस्य मुक्, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, अकारस्य अंगावयवस्य मुक् इत्यर्थे, माने अंगावयवस्य अकारस्य मुक् इत्यर्थे पचमान इत्यत्र अस्य नुदात्तेत् इति स्वरो न स्यात् इत्यत्र तस्य अनुदात्तेत् इति सूत्रेण प्राप्तः स्वरः न स्यात् इत्याशंक्य। ऐसी क्यों, क्योंकि तस्य तास्य अनुदात्तेत्, ये सूत्र लंबा चौड़ा है, तास्य अनुदात्तेत् अदुपदेशः, है कि नहीं। औपदेशिक जो आकार, औपदेशिक आकार को मान करके क्या करना है, यहाँ पर स्वर करना है। किसको करना है, लकार स्थानिक जो सार्वधातुक आन है, लकार स्थानिकम जत सार्वधातुकम आनिति तस्य स्वरः कर्तव्य, है कि नहीं। अनुदात्त स्वर करना है। लेकिन कैसा होना चाहिए, किससे परे होना चाहिए, तो औपदेशिक आकार से पर में होना चाहिए, बात में कि नहीं। तो औपदेशिक जो आकार है तदुत्तर उसको होना चाहिए। अब जब मुख का आगम हो गया, भाष्यकार ने कहा जब अंगावय, अंग कौन था, विकर्ण विशिष्ट पच आ ये था, तदवय कौन था, सब वाला आकार था, आएगा नहीं। तो उस आकार को क्या हो गया, मुख हो गया, तो अम बन गया है। क्या बन गया, अम बन गया। जब अम बन गया तो यहां अब लाना क्या है, उपदिष्टमान अत्व लाओगे, क्योंकि उपदिष्टमान जो आकार है उससे उत्तर लकार स्थानिक सार्वधातुक को अनुदात्त करना है। तो ये अम यदि यदागम परिभाषा से उपदिष्टमान अत्व या अदंतत्व ले आए, क्या ले आए, उपदिष्टमान अदंतत्व कहाँ बैठा था, आमी, जो सबका आकार था वो उपदेश भी था, उसके अंदर अदंतत्व भी था। उपदिष्टमान अदंतत्व को अदंतोपदिष्टमानत्व जो ये धर्म है, इस धर्म को आप कहाँ ले आए, अम में लाए। तो अम क्या हो गया, उपदिष्टमाना अदंतत्व हो गया, या अदंतोपदिष्टमानत्व, तो अदुपदेश हो गया। उससे उत्तर जो आन था उसको स्वर सिद्धि हो जाती। ये जो धर्म है, जो अदंतोपदिष्टमानत्व धर्म है, न ये वर्णत्व व्याप्य है, न वर्णत्व व्याप्य धर्म घटित है। इससे एतद धर्मानयन में परिभाषा जो है, जो संदर्भ से क्या लिखे पढ़ो, पचमान इत्यत्र तास्य नुदात्तेत् इति स्वरो न स्यात् इत्याशंक्य किया।
अदुपदेश भक्तस्तद्ग्रहणेन फिर ग्राहिष्यते। फिर परिभाषा लगा दिया, क्योंकि ये है मुख जो है अदुपदेश भक्त, औपदेशिक आकार का भक्त है, मैंने अवयव है, भक्त मैंने अवयव, अदुपदेश भक्त जो औपदेशिक आकार है, अर्थात भाष्यकार आगम विशिष्ट में क्या लाना चाहते हैं, उपदिष्टमान अदंतत्व लेना, तो अदंतोपदिष्टमानत्व धर्म को लाना चाहिए। अदंतोपदिष्टमानत्व धर्म क्या है, ये वर्णक, यदि वर्णत्व व्याप्य धर्म घटित धर्म, वर्णत्व व्याप्य धर्म अत्व तदघटित है पूरा, शास्त्रीय अशास्त्रीय से मतलब नहीं था, तो वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म हो गया, तद्धर्मानयन में परिभाषा नहीं लगेगी, तो अदंतोपदिष्टमानत्व नहीं आएगा तो स्वर की सिद्धि नहीं होगी। इसका मतलब वर्ण ग्रहण में भाष्यकार ने परिभाषा लगाया। अब आप यदि ज्ञापक साजात्या ये ज्ञापन कर दिया कि वर्ण ग्रहण में परिभाषा नहीं लगती, तो जो स्वर करने वाला सूत्र है उसमें वर्ण का ग्रहण है, अदुपदेश, अत वर्ण है वहां, औपदेशिक आकार वर्ण का ग्रहण है, तो वर्ण ग्रहण में परिभाषा लगेगी नहीं, तो अदंतोपदिष्टमानत्व तो आएगा नहीं आएगा तो स्वर की सिद्धि हम से उत्तरान को नहीं होगी, इसलिए ये ज्ञापन नहीं कर सकते। समझ बात आई कि नहीं? हाँ, क्या लिख रहे पहले मूल पे लगा लो। पत्समान इत्यत्र तास्यनुदात्तेत इति स्वरो नश्यत इत्याशंक्य, ये आशंका किया कि यहाँ क्योंकि परिभाषा लग गई, परिभाषा यदि नहीं लगेगी तो स्वरः नस्यात् मुखी कृते अदंतोपदिष्टमानत्वाभावात् स्वरः नस्यात्, तो भाष्यकार ने परिभाषा लगाया अदुपदेश भक्तः तद्ग्रहणेन ग्राह्यते। औपदेशिक जो अत है, आकार है, उसी का भक्त है ये मां, तो तद्ग्रहणेन ग्रहिष्यते, उसके ग्रहण से गृहित हो जाएगा, माने औपदेशिक आकार से अम्बी ग्रहण, अर्थात अम्बी औपदेशिक आकार कहा जाए। तो जब औपदेशिक आकार कहा गया, औपदेशिक आकार का मतलब वर्ण है, वर्ण ग्रहण में परिभाषा लग गई और आप कहते हो वर्ण ग्रहणे न प्रवर्तते, तो भाष्य से असंगति हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि वर्ण ग्रहणीय परिभाषा न प्रवर्तते, ये ज्ञापन नहीं कर सकते। आया अन्यथा आदुपदेश भक्ता तद्ग्रहणेन ग्राह्यते इत्युक्ते असंगत्या बुद्धेः, ही असंगता स्यात्, लगा कि नहीं? बुद्धि में ननु, बुद्धिकार क्या लिख रहे हैं, ननु ज्ञापक साजात्यात् वर्ण ग्रहणे एव एषानित्या इति प्राचीन मतम कटाक्षेन संकते। है कि नहीं? ये जो ननु से प्रश्न उठा रहा है, प्राचीन मतम कटाक्षेन आशंक, प्राचीनों ने कहा था कि ज्ञापक साजात्यात् वर्ण ग्रहणे एव इयं परिभाषा नित्या मने न प्रवर्तते, वर्ण ग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। इस प्रकार से प्राचीनों ने हेतु दिया ज्ञापक साजात्या, ज्ञापक के साजात्य से वर्ण ग्रहण में जिन सूत्रों में वर्ण का ग्रहण है कि नहीं, वर्ण आनपूर्वी उच्चरित है, उनमें ये परिभाषा नहीं लगती, है कि नहीं, या उन विषय में ये परिभाषा अनित्य है। इस प्रकार का जो प्राचीनोक्त मत था, उसी मत को खंडन करने के अभिप्राय से मूल में चर्चा की गई। यदि वर्ण ग्रहण में ये परिभाषा न लगे तो तास्यनुदात्तेत सूत्र के अंदर जो अदुपदेश अतिथ्याकारक वर्ण गृहीत है, उस विषय में ये परिभाषा नहीं लगेगी तो अदंतोपदिष्टमान अदंत नहीं कहा जाएगा, अतः इष्ट स्वर की सिद्धि नहीं होगी, अतः प्राचीनोक्त मत ठीक नहीं है। आगे से कहा, जो मैंने कहा इस परिभाषा अनित्य वर्ण ग्रहण में भी लगती है, अवर्ण ग्रहण में लगती है, इष्ट स्थल में नित्य है, अनिष्ट स्थल में अनित्य है, ये जो ज्ञापन यही उचित है। समझ में आएगी? ननु ज्ञापक साजात्यात् वर्ण ग्रहणे एव एषा अनित्या इति प्राचीन मतम कटाक्षेन संकते न चैति, फिर वर्ण ग्रहणे इति वर्ण ग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। वर्णमात्र वृत्ति धर्माति देशे तद्घटित धर्मानयन को भी, माने वर्णमात्र वृत्ति धर्मानयन में भी वर्ण ग्रहण कहा जाता है, और तद्घटित धर्मानयन को भी वर्ण ग्रहण है कि नहीं? माने जहाँ अत्व को लाना हो या अदंतत्व को लाना हो या अदंतोपदिष्टमानत्व को लाना है, अदंतोपदिष्टमानत्व वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म है, और अत्व लाना हो तो वर्णत्व व्याप्त, तो जिस किसी भी प्रकार का कोई लाना हो उसमें ये वर्ण ग्रहण माना जाता है। वर्णमात्र वृत्ति धर्माति देशे तद्घटित धर्माति देशे च इत्यर्थः। और वर्ण ग्रहण का और वर्ण बोधक ग्रहण मने बोधक, वर्ण बोधक पद घटितम शास्त्रम, मने वर्ण बोधक पद घटिते शास्त्रे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। तो वर्ण बोधक क्या है? तासन्वातीत में अत तत्पद घटित शास्त्र है, तस्मिन् शास्त्रे इयं परिभाषा न प्रवर्तते। ये भी वर्ण ग्रहण का अर्थ किया जाता है कि नहीं? ये कि प्रातिपदिक ग्रहणे, माने जहाँ प्रातिपदिक आनपूर्वी या तद्व्याप्त प्रातिपदिक का ग्रहण माने उच्चारण हो,
उसी तरह वर्ण ग्रहण में वर्ण बोधक शब्द का उच्चारण हो, तो वर्ण बोधक शब्द अतः उसका उच्चारण सूत्र में किया गया है, इसलिए परिभाषा नहीं लगी, ये भी कह सकते हो। अथवा वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म लाना चाहिए, तो क्या चाहिए इष्ट स्वर को लाने के लिए, क्या चाहिए अम्मे उपदिष्ट मानत्व, अदंतोपदिष्ट मानत्व, अदुपदेश शब्द का प्रयोग किया है, माने औपदेशिक आकार उससे उत्तर है कि नहीं, तो औपदेशिक आकार उससे उत्तर माने उपदिष्ट मानादंतत्व या अदंतोपदिष्ट मानत्व ये चाहिए। तो ये जो धर्म है ये इष्ट स्वर के लिए आवश्यक है, ये वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म बात सुनिए कि नहीं, क्योंकि अंगावयव से आकार से लिखा है, तो अंगावयव आकार को मुख हुआ है, आकार कैसा चाहिए, उपदिष्टमान आकार चाहिए, है कि नहीं, उपदिष्टमान आकार चाहिए, वो उपदिष्टमान आकार अम में नहीं है, अनुपदिष्टमान है, अम का उपदेश नहीं, इसलिए परिभाषा से ये चीज लानी होगी, समझ में आएगी नहीं। अकारस्य इति अंगावयवस्य अकारांतस्य इत्यर्थः। इन्होंने मूल को थोड़ा परिष्कृत किया भूतिकार ने, क्योंकि आने मुख सूत्र का अर्थ भाष्यानुरोधेन किया था मूल में, मूल ने कहा अंगावयवस्य अकारस्य मुख, ये अर्थ, इसने कहा ये अर्थ ठीक नहीं है, अंगावयवस्य अकारांतस्य है कि नहीं, अंगावयव हो और वो अकारांत, तो पचमाना में यहाँ जो आ है ये अंगावयव है, और स्वयं अपने आप में अकारांत कहेंगे तो पूरा पच लिया जाएगा, बात में कि नहीं, तो आकार को ही कहना है, क्योंकि विकर्ण विशिष्ट की भी अंग संज्ञा होगी, विकर्ण विशिष्ट की अंग संज्ञा होगी, तो अंगावयवत्व तो स्वतः सिद्ध है, और अकारांतत्व तो स्वयं आमी व्यपदेशुद्ध भावी, तो व्यपदेशुद्ध बुद्धिया उसमें अकारांतत्व है, और अंगावयवत्व तो स्वतः सिद्ध है। यदि अंगावयवस्य अकारस्य कहें तो व्यपदेशुद्ध भाव करने की जरूरत नहीं है, अंगावयवस्य अकारस्य, अंग का अवयव जो आकार तो आ है, यदि अकारांत कहोगे तो समुदाय में चला जाएगा, अंगावयव जो आकार वो है अंत में जिसके, तो अंगावयव आकार सबका आकार वो है अंत में जिसके, ऐसा आकार ऐसा समुदाय पच उसको मुख होने लगे, जबकि पच से मतलब नहीं है, मुख किसको करना है, आकार को करना, अदंत को करना है कि नहीं, तो व्यपदेशुद्ध भाव से क्या कर देंगे, आ को अदंत मान लेंगे, अंगावयव तो स्वतः सिद्ध है, तो उस आकार को अदंत बुद्धि मानकर क्या किए हमने मुख का आगम, बात में कि नहीं, इसलिए जब अम जाएगा तो अम में हमें क्या चाहिए स्वर के लिए, उपदिष्टमान आकार अत्व चाहिए या अदंतोपदिष्टमान चाहिए, क्योंकि हमने अदंत को मुख का आगम किया, तो उपदिष्टमान जो आकार अकारांत उससे उत्तर, तो यहाँ उपदिष्ट अदंतोपदिष्टमानता अम में नहीं है, वो ले गए, बात में कि नहीं, ये तदंत विधि करने की क्या जरूरत थी, अब इस पर विचार करो, यदि उपदिष्ट अंगावयव से आकार से ही कह देते तो कोई क्षति नहीं थी, आकार था ही, और यदि हम अम में अब तो ले जाते उपदिष्टमान माने उपदिष्टमान आकार कह देते तो अदंत भी था, वहां तदंत विधि उपदिष्टमान आकार से उत्तर चाहिए वो था ही, तो स्वर की भी सिद्धि हो जाती, तो ये यहाँ तदंत विधि करने का औचित्य क्या है, किसमें, आने मुख सूत्र के अंतर्गत क्या लिख रहे हैं, अंगावयवस्य अकारांतस्य इत्यर्थः, भाष्य प्रामाण्यात् शब्द स्वरूपम विशेष्यमादाय आने विशेष नहीं था, लेकिन चूंकि भाष्यकार का अंगावयवस्य आकार से ये भाष्यकार की पंक्ति है, और समुदाय में वो करना चाहते हैं, मुख जो है किसी समुदाय को करना चाहते हैं, है कि नहीं, ऐसा भाष्य अभिप्राय कह रहे हैं, तो तत्सामर्थ्यात् शब्द स्वरूप विशेष्यमादाय वहां आकार को तदंत विधि हो जाएगी, तो आकार का अर्थ हो जाएगा अदंत, और अंगस्थ का अधिकार है, तो अंगस्थ का अन्वय किसमें है, आकार माने अदंतस्थ में है, माने एक देश आकार में है, तो अंगावयवस्य अकारांतस्य इस प्रकार से अर्थ करें, जो अंग का अवयव हो वही अकार, तो अंग का अवयव कौन है, आ, लेकिन वो अकारांत नहीं, अकारांत पच है, वो अंग का अवयव नहीं, इसलिए व्यपदेशुद्ध भाव से आकार में अदंतत्व लाना, अंगावयव तो उसमें स्वतः, ये इस क्लेश करना पड़े, ये क्लेश की जरूरत क्या थी, सीधे कहिए अंगावयवस्य अकारस्य मुख भवति, है कि नहीं, तो फल क्या लिख रहे हैं, तेन दिव्यमान फल दिया इस क्लेश का, यदि भाष्य के
भाष्य के वाच्यार्थ के अनुसार हम चलने लग जाएं, भाष्य के वाच्यार्थ के अनुसार, भाष्य का वाच्यार्थ क्या है? अंगावयव सकार, तो दिव्यमान में स्वर नहीं होगा, दिव्यमान में स्वर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों स्वर नहीं होगा? कौन प्रत्यय है यहां? सकार गया, नकार गया, या आप किसको कर रहे हो? मुख का आगम अकार को, अंगावय अकार है उसी को मुख कर रहे हो, तदंत से कोई लेना नहीं। अकार को मुख का आगम किया, आम गया। अब यदागम परिभाषा लगा के ले जाएंगे, अदुपदेश आगे आन, मान में जो आन था उसको स्वर हो जाएगा। क्षति क्या थी? क्षति ये थी कि स्वर नहीं प्राप्त होता। जब तक अदंत नहीं करोगे तब तक स्वर नहीं। किसमें अदंत नहीं करोगे? आने मुख में जब तक तदंत विधि नहीं करोगे तब तक स्वर नहीं हो सकता। क्यों? जिस आकार को मुख कर रहे हो ऐसे अम में क्या ले जाना है? उपदिष्टमान अदंत। आपने क्या किसको किया है? आकार को। आकार में उपदिष्टमानता नहीं, उपदिष्टमानता कहां बैठा है? या में बैठा, क्योंकि शन का उपदेश। तो जो उपदिष्टमान स्या है या है उसको तो आप कर नहीं रहे हो, आप किसको किए? आपको। अब आवृत्ति धर्म जाएगा तो आमे उपदिष्ट मानव तो ही नहीं कि चला जाएगा। तो जब उपदिष्ट मानव तो है नहीं तो उसमें वो धर्म नहीं जा सकता। अदंतोपदिष्ट मानव तो नहीं जा सकता, अदंतत्व तो ले जा सकते। आकार अदंत है कि नहीं? उसमें अदंतत्व तो बैठा है, वास्तविक तो उसको ले जा सकते हो। अत्व को ले जाओगे तो अदंत स्वयं हो जाएगा। यदि हम समुदाय में ले गए तो अदंत हो गया वास्तविक नहीं। तो अत्व जो है जा सकता है, तो आकार से उत्तर वो आन मिल सकता है, लेकिन उपदिष्टमान आकार से उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि आकार के अंदर उपदिष्ट मानव तो नहीं, वास्तविक नहीं। तो जब उपदिष्ट मानव तो नहीं है इसलिए भाष्य लगेगा ही नहीं। भाष्य ने लिख तो दिया अंगावयवस्य आकार से, लेकिन ये भाष्य नहीं लगेगा। इस भाष्य के वाच्यार्थ में दिव्यमाना में स्वर की अनापत्ति है, इसलिए उस भाष्य के अकारस्थ को अदंतस्थ मानना पड़ेगा। जब अदंतस्थ माने तो यकार को मुख का आगम होगा। किसको होगा? अंग कौन हो गया? शन विशिष्ट। उसका अवयव कौन हो गया? या, वो अदंत है, यहां विदिष्ट भाव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुख हो गया। यकार में रहने वाला जो अदंतोपदिष्ट मानत्व है, क्या धर्म बैठा है? अरे अदंतत्व भी है, उपदिष्टमानत्व भी है। तो अदंतोपदिष्टमानत्व धर्म किसमें चला गया? यम में गया। तो यम हो गया अदंतोपदिष्टमान, उससे उत्तर जो आन था उसको इष्ट स्वर की सिद्धि हो गई, इसलिए तदंत विधि आवश्यक थी। आया तभी ये भाष्य लग सकता। तेन दिव्यमान इत्यर्थः कहेंगे क्या जरूरत थी तदंत विधि की? ये पचमाना में तो हो रहा है, लेकिन फल जा रहा है दिव्यमाना में उपदेश, क्योंकि सूत्र में स्वर विधायक सूत्र में अदुपदेश कह दिया। यदि इतने कहता अतः परस्त लास्थानिक सार्वधातुक अनुदात, यदि इतना कह देता तो क्षति नहीं, तब तो अंगावयवस्य कार्य से भाष्य लग जाता, वास्तविक नहीं। लेकिन उसमें उपदिष्ट मानत्व जोड़ा है स्वर विधायक में, अतः हमें केवल अत्व नहीं ले जाना, हमें ले जाना है अदंतोपदिष्ट मानता ले जाना। और अदंतोपदिष्ट मानता जब आगमी में रहे तब, वास्तविक में तो आगमी जो यकार है उसमें बैठा उपदिष्ट मानत्व धर्म है, जो आकार है उसमें उपदिष्ट मानत्व नहीं, इसलिए वो उपदिष्ट मानत्व जाएगा नहीं आगम विशिष्ट में, अतः स्वर की सिद्धि नहीं होगी। अतः हमें समुदाय को करना है जिसमें उपदेश है। आया तो समुदाय उपदेश से तात्पर्य, अतः उपदिष्ट मान समुदाय यकार तदवृत्ति उपदिष्ट मानत्व जो है ले गए यम में। आया अनंत भी है उपदिष्ट मानत्व, ये इतना जोड़ना पड़ेगा, नहीं वो लगेगा नहीं। तेन दिव्यमान इति इत्यत्र उक्तस्वर सिद्धिः स्वर सिद्धि अदुपदेश इति तास्य अनुदात्तेत् इति सूत्रे अदुपदेशात् इत्यस्य अदन्तोपदिश्यमानात् इत्यर्थः। इसलिए लिखा वहां अदुपदेशात् का अर्थ लिखा अदन्तोपदिश्यमानात् लास्थानिकस्य सार्वधातुकस्य अनुदात्तः, तो वहां सूत्र में अदन्तोपदिश्यमान कह दिया है। तो हमें अदन्तोपदिश्यमानत्व धर्म जब आगमी में रहे तब, यदि आप आकार को करोगे तो अदंतोपदिष्टमानत्व तो है ही नहीं, वास्तविक नहीं, सब में है अदंतत्वम व्यवदिष्ट भावे उपदिष्टमानत्वम स्वतः सिद्धम, तो अदंतोपदिष्टमानत्व को ले जा सकते हैं, लेकिन दीर्घ घटक यकार के आकार में नहीं है।
न तो अदंतत्व व्यवहार कर सकते, न उपदिष्टमानत्व व्यवहार। यदि वहां अकेले में विवदिशद भाव करो तो कथनचित आप अदंतत्व ले जाओ, लेकिन उपदिष्टमानत्व धर्म ही उसमें नहीं आया। इसलिए समुदाय में करना अनिवार्य है। जी गुरु जी। तास्य अनुदाते इति सूत्रे अदुपदेशात् इत्यस्य अदन्तोपदिश्यमानात् इत्यर्थः तेन दीप्यमान इत्यत्र स्वतसिद्धिः। पचमान इत्यत्र अदन्तत्वं सपो व्यपदिश्यत भावेन बुद्ध्यते। सब में अदंतता क्या है? व्यपदिश्यत भाव आया कि नहीं? और उपदिष्टमानत्वम स्वतः अतः अदंतोपदिष्टमानत्व चला गया किसमें? अम में। तो अदंतोपदेशात् आन को स्वर हो गया। ग्राहिष्यते इति अदुपदेश भक्तस्तत्कथन ग्राहिष्यते इति यदागम परिभाषा इत्यर्थः। कथम ग्राहिष्यते? तो यदागम परिभाषया ग्राह्यते। जी गुरु जी। तो ननु अस्माद् भाष्याद् वर्णमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मातिदेशे। कहाँ इसको ऐसे लगा सकते हैं? आपको वर्ण मात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मातिदेशे परिभाषा प्रवर्तते। जी गुरु जी। वर्ण मात्र वृत्ति धर्मातिदेशे न प्रवर्तते। दो भाग के, एक वर्णत्व व्याप्य धर्मानयने न प्रवर्तते, वर्णत्व व्याप्य धर्म घटित धर्मानयने प्रवर्तते। अदंतोपदिष्टमानत्व वर्णत्व व्याप्य धर्म घटित धर्म, इसमें लगेगा भाष्य संगत हो जाएगा। वर्णत्व व्याप्य धर्म में नहीं लगाएंगे। जी गुरु जी। है कि नहीं? जब वर्णत्व व्याप्त धर्म में यदि अत्व लाना होगा तो नहीं लगाएंगे, तो दीर्घ नहीं होगा। पचमाना में यदि अम में आकार वृत्ति अत्व, यदि अम में लाना होगा तो नहीं आएगा। क्यों? वर्णत्व व्याप्त धर्म। तो परिभाषा तो काम चल गया, है कि नहीं? तो क्यों ज्ञापन करते हुए हम परिभाषा नहीं किया? केवल इसको ऐसे ज्ञापन करो कि वर्णत्व व्याप्त धर्मानयने न प्रवर्तते, वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्मानयने प्रवर्तते। तो अदंतोपदिष्टमानत्वानयने प्रवर्तते, अत्तोपदेशानयने अत्तोस्यानयने न प्रवर्तते। तो दीर्घ नहीं हुआ, पचमाना भी बन गया, स्वर भी सिद्ध हो गया, न क्षति। ऐसा लगा दिया जाए भाष्य को, क्या दिक्कत आया? ये भी ज्ञापक आ जाते हैं कि उसमें वर्ण है, अत्व है, उसमें भाष्य आकार को हो रहा है। ननु अस्माद् भाष्याद् वर्णमात्र वृत्ति धर्म घटित धर्मातिदेशे परिभाषा प्रवृत्तौ अपि ज्ञापक साजात्यात् वर्णमात्र वृत्ति धर्मातिदेशे। ज्ञापक कौन है? मुख। वो क्या है? वर्ण का बोधक है, माँ का बोधक है कि नहीं? इसलिए तत्साजात्यात् वर्णमात्र वृत्ति धर्मातिदेशे वर्णत्व व्याप्त धर्मानयने न प्रवर्तते। न प्रवर्तते इति प्राचीनैः स्वीक्रियमाणेऽपि न दोष इत्यदुच्यते। यदि प्राचीन इसको ऐसा व्याख्या करें तो कोई दोष नहीं है, भाष्य भी लग गया। जिस भाष्य को विरोध दे रहे थे शास्त्र अनुदाते वाला, वो भाष्य भी लग गया और काम भी चल गया, नक्षति इत्यदुच्यते आह किंच इति। इसलिए दूसरा भाष्य दे दिया। यदि इस तरह का ज्ञापन करो कि वर्णत्व व्याप्त धर्मानयन में परिभाषा लगती है, वर्णत्व व्याप्त में नहीं लगती, इस प्रकार का यदि पृथक भेद करो तो दूसरा भाष्य किंचत है कि नहीं? अर्थात ये ज्ञापन किसी भी रूप में नहीं बन सकता। दो भागों में भी बांट के आप ज्ञापन को सही नहीं कर सकते। भाष्य विरोध बैठा क्या है? किंच मूल में किंच ngमंत पदावयवस्य ह्रस्वात् पदस्य ngमो ngमुट् इत्यर्थे कुर्वन्नास्त इत्यादौ ngमो ngमुडागमे। सूत्र का अर्थ क्या किया? ngमंत पदावयवस्य ह्रस्वात् पदस्य ngमो ngमुट्, मैंने गम को दो बार लगाया सूत्रार्थ, ऐसा अर्थ है नहीं। गमो ह्रस्वाद का अर्थ क्या है? ये ऐसा नहीं लिख रहा, ये लिख रहा है ngमंत पदावयवस्य ह्रस्वात् पदस्य ngमो ngमुट् है कि नहीं? मैंने गमो ह्रस्वाद में गम को गमंत पदावयवस्य है कि नहीं, ये अर्थ किया। तो गमह को षष्ठी माना। हम क्या मानते थे? ह्रस्वात् परो योगम पंचमी तदंतम यत् पदम तस्मात्, और फिर अची को षष्ठी करते थे, अतः गमनागम। ये ऐसा नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है कि गम की आवृत्ति किया और पदस्थ का अधिकार आता है, तो गम को पद में विशेषण तदंत विधि किया। गमंत जो पद, तद अवयव जो गम आवृत्ति, गमंत पदावयव जो गम, और वो गम ह्रस्वात् पर होना। ऐसे गम को गमुट होता है, अच पड़े रहते, अच को षष्ठी नहीं बदला, कहा जैसा है वैसे रहेगा। गमो ह्रस्वाद अच,
है कि नहीं? गमंत पदावयवत्व विशिष्ट जो गम, ह्रस्वाव्यहितोत्तरत्व विशिष्ट जो गम, तस्य गमुट स्यात् अचि परतः, ये अर्थ किया है। क्यों अर्थ किया, इस प्रकार का अर्थ क्यों किया, है कि नहीं? इसलिए कि कुर्वन् नास्ते, कौन प्रयोग बनाया इन्होंने? कुर्वन् नास्ते। कुर्वन् और आस्ते है। यदि हम जैसा अर्थ सिद्धांत कौमुदी में किया जाए, यदि उसके अनुसार करें तो आस्ते के आकार को होगा, क्या होगा? नुट होगा। तो कुर्वन् नास्ते बने, है कि नहीं? तो कुर्वन् के नकार को तो अणत्व का निषेध हो जाएगा, लेकिन उत्तर वाला जो नकार है उस नकार को यदि अणत्व कोई करना चाहे तो उसका निषेध, क्योंकि वो पदांत नहीं है। अरे वो पद के अंत को हुआ ही नहीं, वो तो अच को हुआ है, आस्ते को हुआ है, इसलिए वो पदांत नहीं, तो उसको अणत्व होने लगे। तो कुर्वन् नास्ते जो दो नकार घटित प्रयोग है वो तो बनेगा नहीं। तो कुर्वन् नास्ते इत्याकारक प्रयुक्त लक्ष्य का व्याख्यान भाष्यकार को करना है, जबकि पाणिनि जी इस व्याख्यान को नहीं किए, केवल कुर्वन् नास्ते बना दिया। उन्होंने आस्ते को कर दिया, अणत्व की चर्चा नहीं की। क्या दिक्कत आए वास्तव में कि नहीं? तो वहां अणत्व होने लगेगा। भाष्यकार ने कहा इसके लिए अर्थ को हटाना पड़ेगा, इस अर्थ से काम नहीं चलेगा। क्या अर्थ करना पड़ेगा? गमंत पदावयवस्य, ह्रस्वात् परस्य गम, कौन हो गया? कुर्वन् का ना, उसको नुट होगा, है कि नहीं? तो जब कुर्वन् के ना को नुट होगा तो आदि में आ जाएगा। तो अंतिम वाला पदांत और उसमें रहने वाला पदांत यदागम परिभाषा से पूर्व वाले में आगम वाले, तो दोनों पदांत अणत्व का निषेध कुर्वन्। ये भाष्य की प्रक्रिया, ये लक्ष्य की भाष्य की, इस तरह की सारी प्रक्रिया भाष्य में है। ऐसी प्रक्रिया को खोजना, भाष्यानुसारी प्रक्रिया, लक्ष्य अन्वाख्यायिका भाष्यानुसारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का विमर्श करना। कुर्वन् नास्ते पर प्रयोग तो बनाया, मैंने यहां नहीं बनाया सिद्धांत कौमुदी में, इन्होंने तो प्रत्यंगात्मा, सन्निश्चितः, सुगणीशः, ऐसे उदाहरण देगा। वास्तव में कि नहीं? इनको ऐसे ही उदाहरण मिल गए, ऐसे ही अर्थ करना, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा अर्थ होगा, इसमें सारे अर्थ सिद्ध हो जाएंगे। प्रत्यंगात्मा सब आदि में बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? आपको प्रत्यंगात्मा में दो अंगा चाहिए, हो जाए, सुगणीशा में दो अणा चाहिए, हो जाए। तो जो सिद्ध है वो तो बनना ही है, लेकिन अतिरिक्त फल हो, अणत्व का निषेध। समझ में आया? अब प्रश्न कहां खड़ा होता है? प्राचीनों ने कहा कि वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्मा नयने प्रवर्तते, वर्णत्व व्याप्त धर्मा नयने न प्रवर्तते। ये इसमें ये भाष्य को असंगत करना है। तो आदि वाले नकार में आपने क्या लाए? पदांत तो लाए। अरे यदागम परिभाषा क्या है? पदांत नत्व या पदांतत्व, है कि नहीं? तो क्या लिख रहे हैं पहले देखो, गमंत पदावयवस्य, क्योंकि नत्व, यदि नत्व लाएं तो वर्णत्व व्याप्त धर्म हो गया, क्योंकि आगमी में रहने वाला धर्म जो नत्व है, तादृशम नत्वम अस्माभिः अदृश्यते जेन अनयोः नकारयोः न कश्चित् भेदः। दोनों नकारों में कोई भेद नहीं। क्यों? तदगतम आगमी गत जो नत्व है वो लाए, अथवा यदागम परिभाषा के द्वारा आप पदांतत्व तो लाएंगे तो आगम विशिष्ट में लाएं, आगम विशिष्ट में लाएं। तो आगम विशिष्ट क्या होगा? ना, इसमें आएगा पदांतत्व, तो अकेले आदि नकार में नहीं रह सकते। बात में कि नहीं? ये भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा कि आगमानाम आगम विशिष्ट में आगमी का धर्म होता है। पीछे पढ़ेंगे आगम विशिष्ट से वैशिष्ट सब लगाएंगे, आगमिना आगम विशिष्ट ग्रहणम, पीछे से परिष्कार आया। तो न इत्याकारक समुदाय जो आगम विशिष्ट है वो पदांतत्व हो सकता है। जो अकेले ये कैसे पदांतत्व हो सकते हैं? आजाद बीच का नकार कैसे पदांतत्व हो सकता है? इसलिए इसमें नत्व ही अलग से लाना पड़ेगा और पदांतत्व भी लाना पड़ेगा, या उसका नत्व लाना पड़ेगा अकेले, जिससे दोनों में एक हो जाएं, समान हो जाएं। बात में कि नहीं? इसलिए
दोनों अलग अलग पदांत बन जाए। बात समझे कि नहीं? तो यदि नत्व लाएंगे एक करने के लिए तो वो वर्णत्व व्याप्त धर्म है, तद धर्मानयन परिभाषा लगेगी नहीं। बात समझे कि नहीं? और पहले पढ़ लो, लिखा क्या है? गमंत पदावयवस्य रस्वात् पदस्य गमो गमट इत्यर्थे कुर्बन आस्ते इत्यादौ गमो गमुडागमे रत्व प्राप्तिम आशंक्य यदागमा इति न्यायेन आद्यनस्यापि पदांत ग्रहणेन ग्रहणात्। ये हेतु दिया है कि नहीं? आद्यनस्यापि पदांत ग्रहणेन ग्रहणात्, पदांत ग्रहणेन ग्रहणात् आद्यनस्या प्रथम नकार भी माने परिभाषा के बल पर अंतिम नकार में रहने वाले पदांतत्व को ले गए। यह पदांतत्व वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म है। पदांतत्व जो है वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म नहीं है। बात में कि नहीं? अरे पदांतत्व कैसे वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म? वर्णत्व व्याप्त धर्म वहां कुछ रहे तब न तद घटित धर्म रहे। यदि पदत्व से घटित पदांतत्व है तो क्या पदत्व वर्णत्व व्याप्त है जिससे तद घटित पदांतत्व हो जाए? नहीं। बात में कि नहीं? अब आपने क्या कहा कि पर कहां लगती है परिभाषा? वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म। ये तो दूसरा ला रहा है, ये तो पदत्व घटित धर्म ला रहा है। क्या ला रहा है? पदत्व घटित जो पदांतत्व है वो धर्म ला रहा है। पदत्व जो है समुदाय वृत्ति धर्म है, वर्ण वृत्ति धर्म नहीं है। अतः वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्मानयने प्रवर्तते, वर्णत्व व्याप्त धर्मानयने न प्रवर्तते। तो जिस के लिए आप प्रवृत्त कर रहे हैं वो वहां लग नहीं रहा, क्योंकि वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म ही नहीं। पदांत नत्व लाए, यदि पदांत नत्व लाए तो पदांत नत्व वर्णत्व व्यापक धर्म हो जाएगा, क्योंकि नत्व उसमें प्रविष्ट हो। लेकिन नत्व उसमें स्वतः सिद्ध, उसकी लाने की क्या जरूरत? अरे आदि नकार में नत्व तो स्वतः बैठा है, चाहिए क्या? वो वर्णत्व व्याप्त, जिससे भाष्य विरोध हो जाए। आपके मतानुसार, प्राचीन मतानुसार परिभाषा नहीं लगेगी, क्योंकि ये परिभाषा कहां लगती है? वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म, वो धर्म यहां नहीं है। लेकिन भाष्यकार ने कहा आदि नकार स्यापी पदांत ग्रहणेन ग्रहणात् अनया परिभाषा, ये भाष्य विरोध हो जाए। अतः यह भी नहीं मान सकते। हमने जो कहा वही ठीक। समझ में बात आई? चलिए, आद्यनस्यापि पदांत ग्रहणेन ग्रहणात्। अब इस भाष्य से ये भी निकालना होगा कि यह समुदाय में नहीं ले गया, आगम विशिष्ट में नहीं ले गया। आगमी का धर्म जो पदांतत्व था, यह भाष्य आगम विशिष्ट में नहीं ले गया, आगम में, केवल आगम में। इसका मतलब है कि भाष्य दो तरह से मिलता है। आगम विशिष्ट में भी होता है आगमी का धर्म, और केवल आगम में भी, क्योंकि ये भाष्य केवल आगम की ओर जा रहा है। बात समझे कि नहीं? इसलिए दोनों चीजें माननी पड़ेगी। आगम विशिष्टस्यापि ग्रहणम, आगमस्यापि ग्रहणम, आगमिना आगमस्यापि ग्रहणम, आगम विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये दोनों का। इसलिए दोनों बातें इससे निकालनी होगी। जो पीछे के सारे प्रसंग हैं वो आगम विशिष्ट के हैं, ये जो भाष्य है ये केवल आगम का। इसलिए आगमी वैशिष्ट्यम केवल आगमी भी, आगमी का जो वैशिष्ट्य है वो केवल आगम में भी रहता है और आगम सहित में भी रहता है। बात सुनिए कि नहीं? ये दोनों लेना पड़ेगा। अनया परिभाषया आगमाना, केवल स्वघटितत्व तो हटा देना हो, है कि नहीं? मैंने जितने घटित है सब हट जाए, केवल स्वघटकत्व। आगम जो है उसका घटक है वास्तव में, क्योंकि उसमें अवयवत्व आरोपित है, तो केवल स्वघटकत्व है कि नहीं? सोद्देश्य घटकत्व, जहां घटितत्व है सब जगह घटकत्व चले, तो केवल आगम आगम पकड़ा जाए। वास्तव में कि नहीं? अनया परिभाषया आगमानाम आगमी धर्म वैशिष्ट्यमपि बुध्यते। आगमानाम, केवल आगमानाम, आगमी के धर्म का वैशिष्ट्य केवल आगम में भी बोध्यते। आगमानाम आगमी धर्म वैशिष्ट्यमपि बुध्यते, अपि लगाया, माने समुदाय में भी रहता है, केवल अवयव में भी रहता है। समझे? इत्याशयक अमुट सूत्रस्थ भाष्या संगते है। यदि प्राचीनोक्त ऐसा सिद्धांत माना जाए कि वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्मानयने प्रवर्तते, तो यहाँ पदांतत्व वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म नहीं है, परिभाषा नहीं लगेगी, अतः ये भाष्य विरुद्ध हो जाएगा। अतः प्राचीनोक्त ये मत भी ठीक नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं?
भूति में पदांत ग्रहणे नीति पदांत ग्रहणे न ग्रहणा आद्यस्यापि ग्रहणा पदांत न ग्रहणे न इत्यर्थः। पदांत में ना को ही दोनों हुआ है, तो पदांत ना से केवल ना का ग्रहण, मतलब पदांत तत्व जो धर्म आगमी में है वो केवल आगम में भी चला गया, अतः निषेध हो गया। पदांत न ग्रहणे इत्यर्थः। पदांत नत्वस्य वर्णमात्रवृत्ति धर्मत्वेन तुन्मते तस्य अतिदेष्टुम अशक्यतया। दूसरी तरफ पदांत जो नत्व है, ये पदांत नत्व वर्णत्व व्याप्त है, क्योंकि पदांत नत्व केवल नाम में बैठने वाला है। अरे पदकांत भी वही है और उसमें नत्व भी है, बात में कि नहीं? तो ये क्या कौन धर्म हो गया? वर्णत्व व्याप्त। वर्णत्व व्याप्त धर्मा नहीं न प्रवर्तन है कि नहीं? इसलिए जो है नहीं लगेगी, अतः निषेध नहीं होगा, होने लगेगा। ये भूति इसलिए लगा रहे हैं। यदि पदांतत्व ले जाए नत्व सदा सिद्धम, तो पदांतत्व जो है समुदाय का माने पदांतत्व जो धर्म है पदत्व घटित धर्म है। अरे पदत्व घटित धर्म है, उसमें कोई ऐसा वर्णत्व व्याप्त नहीं जिससे वो घटित हो जाए, नत्व आदि कुछ ऐसा हो। इन्होंने पदांतनत्व जो लिया वो केवल एक वर्ण में रहने वाला था, अंतिम वर्ण में रहने वाला था, मकार नकार किसी में भी रहने वाला ये धर्म है, इसलिए वो वर्णत्व व्याप्त हो गया। समझे कि नहीं? पदांतनत्वस्य वर्णमात्रवृत्तित्वेन तुन्मते मते वर्णत्व व्याप्त धर्मानेन प्रवर्तते प्राचीन मते तस्य अतिदेष्टुम अशक्यतया अनया नत्ववादन पदभाष्य संगति स्पष्टैव इति भावः। आगमानामिति परिभाषायाम् आगम इति आवर्तते, तेन आगम विशिष्टास्य आगमी ग्रहणेन क्रियन्ते। आगम विशिष्ट आवृत्ति करेंगे क्योंकि दोनों अर्थ निकाले जाते हैं। तेन आगम विशिष्टास्य आगमी ग्रहणेन क्रियन्ते इत्यर्थः। आगम विशिष्ट का भी ग्रहण केवल आगम का भी ग्रहण होता है। यहाँ केवल आगम का है, यहाँ केवल आगम का है, हो गया ना? फिर आगे क्या है? फिर किंच गुणादेर अपदत्ते रेफविष्टे है। चलो पढ़ लो, 7:30 किंच आज एक जगह यहीं से जाना है। किंच गुणादेहिरपदत्वे किंच दोषांतरम अप्याह बुद्धि बची गुरुजी। वस्तु तस्तु इदम चिंत्यम बुद्धि है ऐसी की बुद्धि। अच्छा क्या? वस्तु तस्तु इदम चिंत्यम। तो फिर क्यों चले गए उधर? छोड़ो, हाँ पढ़ो। इदम चिंत्यम क्या? आगमानाम आगमी वृत्ति धर्म बोधने मानाभावात्। माने केवल आगम में आगमी के धर्म को ले जाना चिंत्य है, ये ठीक है। आगमी से आगम विशिष्ट का ग्रहण होता है, तो आगम विशिष्ट समुदाय में ले जाइए आगमी के धर्म को, केवल आगम में ले जाना उचित नहीं है। ये भूतिकार अपना मत है, समझे कि नहीं? क्योंकि भूतिकार यही सब चल मूल में आया है, आगम वैशिष्ट अपी अपी लगा दिया है, तो आगम वैशिष्ट और आगम दोनों अपिना आगम और समुदाय आगम वैशिष्ट बाद में आवृत्ति करके। भूति ने ऐसा तो नहीं लिखा, भूति ने कहा मेरे मतानुसार केवल आगम वैशिष्ट आगम विशिष्ट का ही आगमी से ग्रहण होगा, केवल आगम में आगमी का धर्म नहीं जाएगा। जिसने इस प्रकार का अर्थ लगाया वो चिंत्य है। क्यों? तो कैसे बनेगा पूर्वनास्तिक? पूर्वनास्तिक कैसे बनेगा? तो उसके लिए उपाय देखो क्या लिखा है। आगमानम आगमृति रमोवदनि मानाभावात् फलाभावात्। मानाभावात् फलाभावात्। केवल आगम में धर्म ले जाने का कोई फल नहीं, कोई प्रमाण नहीं। जी गुरुजी। रामाणाम इत्यत्र नुति रामाणाम और प्रत्युदोष। जी गुरुजी। राम आम, जी गुरुजी। नुट का आगम किया, हाँ किसको किया? आम को। आम को है कि नहीं? जी गुरुजी। आम को नुट किया है कि नहीं? जी गुरुजी। तो क्या लिखा फिर? रामाणाम इत्यत्र नुटि आमवृत्ति पदांतत्वस्य। और आमवृत्ति पदांतत्व ले गए। आम तो पद का पद क्या है? राम आम, उसका अंत कौन है? आम, उसमें रखा है पदांतत्व। वो किस में गया? ना में गया, क्योंकि आपके मतानुसार केवल आगम में भी जाएगा, ना में चला, ना हो गया पदांत। पदांतत्व न सणत्व न रामाणाम में अर्थी नहीं। आमवृत्ति पदांतत्वस्य अतिदेशापत्तौ नत्वानापत्तेः सर्वेषाम् इत्यत्र सत्त्वानापत्तेः। सर्वेषां में लगा, यहाँ भी लिखा है। जी गुरु। हाँ इन्हें मिनाति मिनोति इति एज विषयात्म। एज विषय हो गया। जी गुरु। मैंने आदेश उपदेश नहीं लगेगा, मिनाति मिनोति हम ले भी लगेगा। आदेश उपदेश की जो विषयता है जी गुरु वही उसकी है। जी गुरु। लेफ्ट में चकारात ली जाती है। जी गुरु जी।
असित एच में निमित्तता, जो एच को आत्म करता है जो निमित्त मानकर, क्या प्रत्यय? सिद्ध भिन्न प्रत्यय है कि नहीं? तो सिद्ध भिन्न प्रत्यय क्या था? उसको निमित्त मान के क्या हुआ? आ, और वही आ जो निमित्त था अणल, तद विघातक शास्त्र औ, उस पर निमित्त नहीं हुआ, है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? तो इसलिए एच निमित्तता माने आदेश उपदेशे असित के एजंत धातु की आत्म में जो निमित्तता है वही निमित्तता चकारात ली जाती है। बात में कि नहीं? रूप वो शब्द ही मिल गया ममऊ, जो हम लोग आप लोग कह रहे थे कि ये बनेगा ही नहीं, वो आत्मे पद है कि नहीं? तो हम इसलिए नहीं कल कहे कि हम पहले अपना ग्रंथ तो देखें कि क्या है, ऐसे तो हम उसको ददऊ बना देते। हमारे मस्तिष्क में कल था नहीं रे, ममऊ नहीं रहेगा, ददऊ रहेगा। ददऊ भी दो अखंडने, दो अखंडने से ददऊ बनता ही है, तो उसमें भी दोष है। ममऊ में जैसे जो ममऊ का दोष है, तो आदेश उपदेश असित पकड़ना, तो ददऊ में दोष। मस्तिष्क में ददऊ दो अखंडने वाला आया, लेकिन हम लिखा ममऊ है तो हम पहले उसको देख ले क्या स्थिति। तो हमने कोई बहुत वहां कुछ नहीं लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा क्रियादौ स्पष्टम। इसका मतलब क्रियादि में उस समय हम लोगों को मिल गया। बात आ गई, समझ में आ गई? अर्थात मीनात मिनोत दिगाम लेप, तो लेप में आपको करता है चकारात, असित में करता है असितेज विषय, असितेज, तभी ममऊ बनाओ। बात में कि नहीं? अरे दिव्य माना थोड़ा नहीं आएगा इसमें, सुर सिद्धि। यहाँ कहाँ तक पहुंचे हम लोग? अंगावयवस्य अकारांत से ऐसा अर्थ करने पर दिव्यमान में सुर की सिद्धि होती है। ये तो बन गया है, कल तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, स्पष्ट नहीं हुआ। देखो भाष्यकार ने इतना ही अर्थ किया है आने मुख का, अंगावयवस्य अकार मुमागम, ये अर्थ किया। अंगावयव आकार को मुम करेंगे तो स्वयं पचमानह में भी या दिव्यमानह में भी स्वर की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा अर्थ करने पर भाष्य विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि तात से अनुदात जो सूत्र है उसमें अदुपदेश लिखा है, मैंने अकारांतोपदेश उसका अर्थ किया है। अदुपदेश मैंने अकारांत, मैंने अकारांत जहां उपदिष्टमान अकारांत है उसी से उत्तरला सार्धातु को स्वर करता है। आपने यदि अकार को मुख का आगम करोगे, अंगावय आकार को, तो दीप में सेन जो है दिव्य, तो अंगावय आकार कौन हो गया? या का आ, और उसी को आपने मुख का आगम किया, तो अम में अदंतत्व तो है, उपदिष्टमानता नहीं, क्योंकि उसके आगमी आकार उपदिष्टमान नहीं, उपदिष्टमान क्या है? स्या, इसलिए स्वर ही नहीं प्राप्त, इसलिए उसको बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्यों इसको ऐसा किया है? तदंत विधि की क्या जरूरत थी? तदंत विधि की जरूरत क्या थी? तदंत विधि की इसलिए कि वहां स्वर नहीं प्राप्त है। यदि उपदेश से न मतलब होता, इसलिए भूतिकार बार बार अदंतत्व नहीं लिख रहा है, अदंतोपदिष्टमानत्व लिख रहा है। बात में नहीं, वो जोर उपदिष्टमानत्व पर दे रहा है, क्योंकि आकार वृत्ति अब तो चला जाए जो भी चला जाए, उपदिष्टमानत्व वो धर्म ही नहीं है आगमी में, है कि नहीं? क्योंकि समुदायोपदेश ऋषि नाम तात्पर्यम, सेन की दिवादिभ्या सेन का उपदेश है ऋषि का, आ का उपदेश नहीं है। बात में कि नहीं? इसलिए आ में उपदिष्टमानता नहीं है। ये अब वहां अदुपदेश लिखा है, उपदिष्टमान अकारांत होना चाहिए। बात में कि नहीं? तो उपदिष्टमान अकारांतता किसमें है? या में, यकार में अकारांतत्व अदंतत्व भी बैठा है और उपदिष्टमानत्व भी बैठा है। वो किस में चला गया? यम में। तो यम क्या हो गया? उपदिष्टमान अकारांत, उससे उत्तर आन को स्वर हो गया। इसलिए ये अर्थ करना जरूरी है, आकार की जगह अकारांत को मुख का आगम होता है, ऐसा अर्थ करना जरूरी। माने अंगावयवः यह अकार तदंतस्य, तदंतस्य मुखागम, जहां केवल सप है वहां विदेश भाव से। बात में कि नहीं? अंगावयव आकार स्वयं सप का आकार है कि नहीं? उपदिष्टमान भी है, अदंत नहीं है तो विदेश भाव से, उपदिष्टमान तो स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। बात में कि नहीं? इसलिए वहां पर भी स्वर की सिद्धि हो जाएगी, नीचे लिखा ही है उसमें विदेश भाव से अच्छा किया। समझ में आया कि नहीं? ये लगाना, ये संदेह हो सकता है, इसलिए इसको उपदिष्टमानत्व पर जोर दोगे तो संदेह नहीं होगा।
कल हमें संदेह हुआ है तुम्हारे पढ़ने पर, लेकिन दिमाग में आ गई बात, आ गई तो बात निकल गई, है कि नहीं? जहाँ कठिनाइयाँ हैं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, व्याकरण के समस्त ग्रंथों की कठिनाइयों की कुंजी हमारे पास है, क्योंकि हमने अक्षरशः तो नहीं पढ़ा, लेकिन कोई स्थल नहीं है जिसकी चर्चा नहीं की। जिन स्थलों में, क्योंकि अक्षरशः 4.5 साल के काले में कैसे पूरे ग्रंथ हो जाएंगे, नहीं होंगे, लेकिन कोई ग्रंथ नहीं जिसको पढ़ाया नहीं, और पढ़ाने पर जो चर्चा नहीं की। हो गया वो, हमने पढ़ाया, दिक्कत महसूस हो रही है तो 4 विद्वान के साथ उस चर्चा किया कि ये कैसे होगा, उस क्लेश को लिख दिया, ये तो क्लेश हो सकता है। तो चर्चा से जो आया वो एकदम मजबूती के साथ आएगा, समझे कि नहीं? इसलिए आनंद से पढ़िए और उसको बैठाइए दिमाग। जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा है कि अलिखित भी विषय आ सकता है, समय और कालावधि में अलिखित, लेकिन जहां भी आएगा वो संदिग्ध ही आएगा, और संदिग्ध का निराकरण सरल जब मार्ग मिल जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। संदेह होने का मतलब हम कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं। संदेह कहां होता है? जहां शास्त्र के बताए गए रास्ते से हम अलग हट रहे हैं, संदेह होगा। बात में कि नहीं? शास्त्र के बताए हुए रास्ते में तो सही सही लिखा है, वो तो लिखने वाला बहुत जानकार था, बहुत सच्चाई से लिखा है। हमको इतनी अल्प अवस्था में संदेह हो गया, इसका मतलब मार्ग से हट रहे हैं। तो ये दिमाग में रखे रहिए, मार्ग से हट रहे हैं तो ढूंढने का रास्ता मिल जाएगा। जब ये दिमाग में हो जाएगा, नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सही है, इसने गलत लिखा, तो कभी उत्तर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? गुरुजी हमारे यही कहते, गुरुजी विद्यार्थी के पास भी पूछ देते थे, यदि वो सही बता दिया ठीक कहते हो, वो कहते थे कि कोई चीज है वो सही लिखी है, हम गलत रास्ते में हैं, यदि कहीं से हमें आता हुआ नहीं स्मरण आ रहा, कोई हिंट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हो गए, उसने हिंट दे, अरे कोई सूत्र मुझे नहीं स्मरण आया या आधा आया, आपने उसमें बता दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन गुरुजी कहते थे नहीं ठीक कह रहे हैं। और सबसे कम जो पढ़ाते थे, कभी कभी उनके यहाँ चले जाते। रामचंद्र द्विवेदी थे जो 6 महीने में नहाते थे तो और शाम को हम भी, परिवार हमारा गांव था, हम तो बहुत दिन अकेले यहाँ रहे, तो शाम को हम करेंगे क्या? भोजन बनाने वाले 2 विद्यार्थी थे, हम 10 बजे के पहले आते ही नहीं थे, वो बना के रख देते, हम कह देते आप तुम लोग खाना खा लेना, हमारा रख देना, क्योंकि हम चर्चा में रहते। अब हम सन्यासी कॉलेज से पढ़ाने के बाद सीधे निकलते और पैदल, अब समझो ढूंढिराज गली से बेनियाबाग होते हुए संपूर्णानंद, अब फिर पैदल आराम से, तो कहीं ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम। और जब जाते थे, गुरुजी जानते थे कि ये सुबह का भोजन किया होगा, 10-11 बजे तक विद्यालय गया होगा, शाम को कुछ खाया ही नहीं होगा, तो जैसे वो विश्वविद्यालय से तो ये गिलास एक दूध, तुरंत कहते थे पुष्पा बड़ी वाली गिलास में दूध ले आओ। अब दूध उनके यहाँ बहुत होता था, और कहेंगे साड़ी मत निकालना, उसकी मलाई मत निकालना, अरे अपने से आने दे, ये सब लगा। तो हम कहेंगे अरे गैस बना दे, मतलब क्या पढ़ाओगे? सुबह से खाए हो इसी तरह क्या पढ़ाओगे? ऐसा कोई नहीं करेगा। तो वो दूध जब हम मना करें बार बार, तो उसमें चाय पत्ती डलवा देते, कहे अब इसको ले लो। वो दूध लेने के बाद फिर थोड़ी भांग देते थे अब ये भी अधूरा, तो माता जी डांटेंगे, अरे क्या कर रहे हैं, उसको भी बर्बाद कर देंगे। अब हमको कहें तुम यहाँ क्यों इनके यहाँ इस समय आ जाते हो, बर्बाद हो जाओगे। अब हम कुछ बोले ना, और वहाँ 2 आदमी घिसते रहते थे, अब वो हरा हरा एक गिलास, और उसमें वो निश्चित रहता था कि आज मौसमी के रस में घुलेगी या अनानास के रस में जाए, एक रस आता था 1-1.5 बन गया, अब कोई क्षति नहीं। तो उनमें आगमानाम आगमी धर्म वैशिष्ट्य में बदलते, ऐसा कहा था, इसमें लिख रहे हैं। भूतिकार सहमत नहीं है, जो आगमानाम आगमी धर्म वैशिष्ट्य, अपि माने आगम विशिष्ट का भी ग्रहण और केवल आगम का ग्रहण,
माने आगमी का धर्म केवल आगम में है और आगम विशिष्ट में। तो आगम विशिष्ट से सहमत है, लेकिन केवल आगम से सहमत नहीं है। बात में कि नहीं? पूर्वन नास्ते के लिए इन्होंने ऐसा किया था, भाष्यकार का जो दिया इन्होंने पूर्वन नास्ते, क्योंकि दीक्षित मत में जब हम आस्ते के आकार को नोट करते थे, नास्ते बनता था पूर्वन नास्ते, तो वहां अणत्व तो प्राप्ति नहीं है, समान पदत्व नहीं है, क्योंकि नास्ते उधर का पद हो गया, इधर ये पद हो गया राम नाम की तरह, तो स्वतः अणत्व नहीं प्राप्त है, इसलिए उस रास्ते में हो गए। इस रास्ते में यदि ये अर्थ ले, क्योंकि अर्थ भाष्यकार ने किया है, इस अर्थ को भाष्यकार ने किया, तो भाष्यकार के इस अर्थ में अणत्व की आशंका है कि पदांतस्थ को तो निषेध होगा, लेकिन मध्यवर्ती जो पदांत नहीं है उसका निषेध कैसे होगा? बात में कि नहीं? यदि आगम विशिष्ट में ले जाते हैं तो पूरे समुदाय में ही पदांतत्व आएगा। बात में कि नहीं? एक में जो बीच वाला नकार है आगम वाला, उसमें कैसे आएगा? बात में कि नहीं? तो इस ग्रंथ से वो सहमत नहीं, आगे लिख रहे हैं। वस्तुतस्तु इदं चिन्त्यम् आगमानाम आगमी वृत्ति धर्म बोधने मानाभावात्। क्योंकि आगम में आगमी वृत्ति धर्म जाए, आगम विशिष्ट में न जाए या दोनों में जाए, तो एक में इष्ट जो है नहीं है, चिंतित है। आगमानाम आगमी वृत्ति धर्म बोधने मानाभावात्। आगमी वृत्ति धर्म आगम में रहे, इसमें कोई प्रमाण नहीं, प्रतिदोष है। फलाभावात्, और फल भी और दोष भी है, क्योंकि सारे फल आगम विशिष्ट से ही निकल जाते हैं। सारे फल क्या है? आगम विशिष्ट। तो केवल आगम में करने की जरूरत नहीं, प्रमाण नहीं, फल नहीं। और रामाणाम इत्यत्र नुटी आम वृत्ति पदांतस्य अतिदेशा रामाणाम में राम नाम है कि नहीं? तो राम नाम में नुट में आम वृत्ति पदांत आ गया, आम वृत्ति पदांत तो नकार में आ गया। यदि केवल आगम में आने लग जाए तो पदांत नकार से निषेध, पदांत से निषेध हो जाए, आया, इसलिए प्रत्युदोष आ गया। आम वृत्ति पदांतस्य अतिदेशापत्तो नत्वानापत्तेः सर्वेषाम् इत्यत्र सत्वानापत्तिः। सत्व नहीं होगा, क्योंकि आम वृत्ति पदांतत्व किसमें आ गया? सकार में। तो आदेशक प्रत्यय अपदांत से करता है, ये तो पदांत हो गया। वो कहता है अपदांतस्थ का अधिकार है, अपदांतस्थ मूर्धन्य का, अपदांतस्थ सस्य मूर्धन्य देता है। यहाँ जो है आम वृत्ति पदांतस्थ किसमें आ गया? सन, ये पदांत सकार हो गया, अतः सत्वनापत्ति आया कि नहीं? किंच तोद्रीत्यापि, तोद्रीत्या मने तुम केवल आगम में यदि आगमी का वैशिष्ट ले जाएंगे, आद्य नकारे नत्वस्य सिद्धतया, आद्य नकारे मेरे पूर्वन नास्ते, अब मूल प्रकरण में आई, कुर्वन नास्ते में पदांत नत्व ले जा रहे थे, है कि नहीं? अब पदांत नत्व को कहते थे कि अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म है, उसमें निषेध माने परिभाषा लग जाती है। केवल जो अल्प माने वर्णत्व व्याप्त धर्म उसमें नहीं लगती, ऐसा एक बनाए थे, है कि नहीं? तो पदांत नत्व जो ले जाते थे आद्य नकार में, उसमें नत्व स्वतः से सिद्ध है। नत्व तो उसकी ले जाने की क्या जरूरत है? क्या लिख रहे हैं? पदांत तत्व अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म है। पदांत जो होगा वो नकारी है, पदांत तत्व। अब ये एक संगठित धर्म है, अलग अलग नहीं है। पदांत तत्व नत्व ये नहीं, पदांत नत्व। तो पदांत नत्व किस कहाँ रहेगा? नकार में ही रहेगा। तो इसलिए वो नत्व है तो अल्पव्याप्त, और वो पदांत से घटित है, इसलिए अल्पव्याप्त नत्व से घटित है, इसलिए अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म हो जाता है। अल्पव्याप्त जो धर्म नत्व तदघटित है पदांत नत्व, ये वो कह रहा है, समझ आए कि? तद्दित्यापि आद्य नकारे नत्वस्य सिद्धतया पदांतत्व धर्मस्य वर्णमात्र वृत्तित्वाभावेन। पदांतत्व ले जाओ, जी, क्योंकि पदांतत्व जो है तुम कहते हो वर्णमात्र वृत्ति धर्मस्य आनयने परिभाषा न प्रवर्तते, तदघटित धर्मानयने प्रवर्तते, यही आप लगा रहे थे। पदांतत्व जो है ये वर्णमात्र वृत्ति धर्म नहीं है, तो निषेध नहीं लगेगा, लग जाएगी परिभाषा, तो इस पक्ष में भी काम चल जाए। नहीं समझ आया? क्योंकि इन्होंने दोष एक सिद्धांत बनाया कि वर्णत्व मात्रवर्ती धर्म से आने परिभाषा अनित्या न प्रवर्तते, तदघटित धर्मानयने परिभाषा प्रवर्तते, अतः पूर्वोक्त भाष्य विरोधा नास्ति, ये कहा था, है कि नहीं? और यही इसलिए मैं कहा था कि तब दोष कहाँ आया? कुर्वन नास्ते में आया। तो उसने कुर्वन नास्ते को हटा दिया कि भाई हटाया भूतिकार ने पदांत नत्व लेकर, इसलिए परिभाषा नहीं लगी, ये आ गया, निषेध हो गया।
उसने कहा इस तरह के धर्म लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे मतानुसार यदि हम चलें तो केवल पदांत तत्व लाइए जो जरूरत है, नत्व तो स्वतः सिद्ध है। और पदांत तत्व जो है ये वर्णत्व व्याप्त धर्म नहीं है, वर्णत्व व्याप्त धर्म कह रहा है नहीं, माने वर्ण मात्र वृत्ति धर्म नहीं है, वर्ण मात्र वृत्ति धर्म पदांत तत्व नहीं है। क्या लिख रहे हैं? पदांत तत्व धर्मस्य वर्ण मात्र वृत्तित्वाभावेन, वर्ण मात्र वृत्तित्वाभाव माने वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म पदांत तत्व नहीं। आगे क्या लिखे हैं? वर्ण मात्र वृत्तित्वाभावेन इसलिए नहीं है कि वर्ण मात्र वृत्ति धर्म ने वर्णत्व व्याप्त धर्म, तो वर्णत्व व्याप्त धर्म तत्त धर्म होंगे, न तो कत तो खत तो ये न धर्म होंगे, बात में कि नहीं? पदांत तो ये धर्म जो है कैसे वर्ण, क्योंकि वर्ण जितने हैं सकल जो वर्ण, क्योंकि पदांत कोई वर्ण तो है नहीं, ये असमनियत है। समनियत धर्मों में व्याप्य व्यापक भाव होता है, जो व्याप्य व्यापक भाव है समनियत धर्म में होता है। तो वर्ण के बीच में वर्णों के साथ जो रहते होंगे वर्ण, उन्हीं के बीच में व्याप्य व्यापक भाव। तो यदि ये सारे वर्ण हैं, इन वर्णों में सामान्य धर्म वर्णत्व है, और उन्हीं वर्णों के अंदर जो तत्तद विशेष है, तो उनका जो तत्तद विशेष धर्म है वो धर्म क्या होगा? वर्णत्व व्यापक। बात में कि नहीं? पदांत उसका समनियत नहीं है, पदांत उसका, क्योंकि कोई अपदांत हो सकता है, कोई पदांत, अरे कोई वर्ण अपदांत भी हो सकता है, तो कोई वर्ण पदांत हो सकता है, तो पदांत वर्णों के साथ सदा रहने वाला वस्तु नहीं है, बात में कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे वर्ण अपदांत भी रह सकते हैं, इसलिए पदांतत्व अपदांतत्व उसके जो है समनियत धर्म नहीं है, इसलिए उनको लेकर के व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा नहीं हो सकती। जो समनियत अव्यभिचरित, जैसे धूम और बन्ही की ही व्याप्य व्यापक भाव चर्चा हो, क्योंकि दोनों समनियत हैं, एक साथ दोनों देखे गए, बात में नहीं? तो वर्ण और उनके साथ जो तत्त विशेष हैं उनका व्याप्य व्यापक भाव होगा। ये पदांत समनियत नहीं है, न प्रत्येक वर्ण पदांत ही हमेशा रहे, कोई समनियत नहीं, बात में नहीं? इसलिए असमनियत पदांतत्व अपदांतत्व धर्म को लेकर के वर्णत्व के साथ विचार नहीं किया जाता, इसलिए पदांतत्व वर्णत्व मात्र वृत्ति धर्म नहीं है, बात में कि नहीं? ये कहना चाह रहा है। लगेगा संदेह लोग कर देंगे कि पदांत माने पद का अंत अवयव कोई वर्ण ही होगा, तो वर्ण तो व्याप बना लो, लेकिन व्याप जब अव्यभिचरित रहे तब न बनाए, किसी में तो अपदांतत्व भी बैठा है, बात में कि नहीं? इसलिए वो समनियत धर्म है, समनियत धर्म यो हो व्याप्य व्यापक भाव है कि नहीं? तब ये कटेगा। पदांतत्व धर्मस्य वर्णमात्रवृत्तित्वाभावेन तत् अतिदेशेपि नोक्त भाष्य विरोधः। भाष्य विरोध नहीं हुआ, कौन? कुर्वन्नास्य वाला, क्योंकि पदांतत्व आ गया, और ये जो प्राचीनों ने इस तरह का कहा था कि वर्णत्व व्याप्त धर्मानयने निषेधा प्रवर्तते घटितानयने न प्रवर्तते, ये मान भी लेने तब भी कुर्वन्नास्य का भाष्य विरोध तुम्हारे मतानुसार भी नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा करने की क्या जरूरत है? आगम धर्म वैशिष्ट वाला कि आगम में भी लाएं, आगम विशिष्ट में लाएं, ये करने की क्या जरूरत है? केवल आगम विशिष्ट में भी लाएं तब भी चल जाएगा, बात में कि नहीं? किंच पदांतस्य इत्यस्य, क्योंकि पदांत तो कहाँ ले जाएंगे? केवल आगम में नहीं, अभी इनके मतानुसार कहाँ? यदि विशिष्ट में ले जाए दोनों पदांत हो गए, अरे समुदाय पदांत मैंने दोनों पदांत हैं, तब भी चलेगा, कोई क्षति नहीं, बात समझे कि नहीं? किंच पदांतस्य इत्यस्य पदांत नकार, दूसरी रीति से भी वारण कर सकते हैं, पदांत तो ना भी आए तो तब भी निषेध हो जाएगा यदि नुट नकार को होगा। किंच से वारण करा, क्या लिख रहा है? किंच पदांतस्य इत्यस्य पदांत नकारावयवस्य रसाभ्यां परस्य णत्वं न इत्यर्थेन। पदांत नकारावयवस्य रसाभ्यां परस्य णत्वं न, ये अर्थ किया जी गुरुजी। किसका? पदांतस्य का, पदांत जी गुरुजी। रसाभ्याम परस्य, रेप सकार से उत्तर, जी गुरुजी। जो पदांत अवयव नकार, जी गुरुजी। पदांत नकार, अच्छा पदांत अवयव, पदांत नकारावयव, जी गुरुजी। तो रेप सकार से उत्तर न न,
कुर्बन में रेप से उत्तर क्या हुआ? आगे नाना है, जी गुरुजी, अरे रेप से उत्तर है, अड़ादि का व्यवधान सोढव्य है, इसलिए रेप उत्तर कौन हो गया? न इत्याकारक समुदाय, जी गुरुजी, ये हो गया पदांत नकार। जी गुरुजी, पदांत नकार हुआ कि नहीं? तद अवयव आदि वाला निषेध हो गया। जी गुरुजी, अरे ये तो पूरा समुदाय क्या है? पदांत नकार है, हाँ। क्योंकि आप आगमी के धर्म को आगम विशिष्ट में ले गए। जी गुरुजी, तो जब आगमी का धर्म आगम विशिष्ट में ले गए तो न इत्याकारक नकारद्वय पदांत नकार हुआ कि नहीं? हो गया। तदवय आदि वाला नकार हो गया, जी गुरुजी, निषेध हो गया। जी गुरुजी, ऐसा करने से वारण हो जाएगा। जी गुरुजी, समझ में आया? जी गुरुजी। केवल आगम में ले जाने की क्या जरूरत है? जी गुरुजी, समझ में आया कि जी नहीं? गुरुजी। पदांत नकारावयवस्य रसाभ्याम पदस्य नत्वं न इत्यर्थेन आद्य नकारस्य आंजस्येन अनत्ववादन संभवे। कारण लेना, जी गुरुजी, स्वयं सूत्रार्थ घट गया पदांत, जी गुरुजी। तो आंजस्येन अनत्व वारणम सुसुखम। क्लिष्ट कल्पनया तद्वारणम अयुक्तम। फिर क्लिष्ट कल्पना से वारण करना, क्लिष्ट कल्पना पदांत नत्व ले जाना, जी गुरुजी, आगमी केवल आगमी हाँ, है कि नहीं? पदांत तत्व ले जाना, ये सब क्लिष्ट कल्पना करने की अपेक्षा इस सूत्र का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता जी है। इसलिए केवल आगम में आगमी के धर्म के वैशिष्ट का जो ग्रंथ है इनको मत अनुकूल नहीं है, जी गुरुजी, चिंते। जी गुरुजी। किंच भाष्ये पदांत भक्तस्तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यति इति लेखन मात्रेण यदागम परिभाषया वादनं भाष्यकृता कृतम् इत्येवं कल्पने माना भावः। क्या लिख रहे हैं? किंच किंच भाष्ये पदांत भक्तस्तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यन्ति। भक्तः, जी गुरुजी, पदांत भक्तः तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यते। ग्राहिष्यते। पदांत का अवयव उसके ग्रहण से गृहीत होता है, जी गुरुजी, माने उसके ग्रहण से उसमें वो धर्म आ जाए। ये भाष्य केवल आगम में ही धर्म की बात कर रहा है, जी गुरुजी, तो ये लिखने मात्र से हाँ, यह बात नहीं मानी जा सकती। जी गुरुजी, यदागम परिभाषा से आगम में वो धर्म आ जाएगा, ये लिखने मात्र से जी गुरुजी। ये नहीं माना जा सकता। इति क्योंकि ये लेख- लेख किधर जा रहा है? हाँ, पदांत कुर्वन् नकार में पदांत कौन हो गया? ना जी गुरुजी, तद्भक्त हो गया आदि वाला नकार, है कि नहीं? हाँ। तद गृहण गृहिष्यते मैंने इसका पदांत तो केवल आगम में चला गया। ये ग्रंथ तो ऐसे जा रहा है, हाँ, तो ये बात कैसे लगेगा इनके मत में? हाँ, जो कह रहे हैं कि आगम विशिष्ट में धर्म आता है, केवल आगम में हाँ। नहीं आता। हाँ। अब ये भाष्य ग्रंथ कैसे लगेगा? जी। तो कहा नहीं लेखन मात्रेण एतद् वक्तुम सक्यम, जी गुरुजी, केवल लिखने मात्र से ये नहीं काम चलेगा। जी गुरुजी, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं केवल आगम में आता है, जी। अभी तो आगम विशिष्ट में आता है। तो जब आगम विशिष्ट में आएगा तो पदांत नकार समुदाय कहा जाएगा, जी। तदवय तदवय आद्यवय आदि नकार नकार निषेध हो जाएगा। जी। क्या लिख रहे हैं पहले पढ़ो। किंच भाष्ये पदांत भक्तस्तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यते इति लेखन मात्रेण केवल लिखने मात्र से यदागम परिभाषया वादनं भाष्यकृता कृतम् इत्येवं कल्पने माना भावः। हाँ, कि मैंने केवल लिख दिया भाष्यकार ने तो आपने समझ लिया कि यदागम परिभाषा लगा दिया। जी गुरुजी, इसमें इसलिए परिभाषा इत्येवं के बारे कल्पने में माना कोई प्रमाण भावः। नहीं। लिखा है भाष्यकार ने, हाँ। परिभाषा का नाम कहीं नहीं लिखा जी गुरुजी, है कि नहीं? तो पदांत भक्ता पदांत ग्रहणेन ग्राहिष्यते हाँ। इति लेखन मात्रेण परिभाषया वारणं कृतम् इति वक्तुम् अशक्यम्। जी गुरुजी, अर्थात परिभाषया वारणं न कृतम्। जी गुरुजी, स्वयं पदांतस्थ का ऐसा अर्थ है जिससे ही वारण हो जाएगा, परिभाषा की जरूरत क्या थी? जी गुरुजी, पदांता अवयव नकार, जी गुरुजी, तो पदांता अवयव नकार है। पदांत कौन हो गया? अंतिम वाला नकार, हाँ। और नुट उसका अवयव तो ही है जी गुरुजी, क्योंकि आद्यवयव है। जी गुरुजी, तो हम परिभाषा न भी लगाएं, इतने कहें कि रेफ सकार से उत्तर जो पदांत नकार है, नकार उसका अवयव जो नकार है नकार, क्योंकि ये अवयव है, नुट का आगम है, टित्वात् अवयवत्व इसमें बोधित है। जी गुरुजी, तो बिना परिभाषा लगाए जो पदांतस्थ का अर्थ कर दिया गया उसी से काम चला लेना है, लिखने परिभाषा को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेखन मात्रेण परिभाषया वारणं कृतं भाष्यकारेण अत्र वक्तुम् अशक्यम्। जी गुरुजी, समझ में आया? जी गुरुजी। तो आपको अब परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेप सकार से उत्तर पदांत नकार कौन हो गया? अंतिम वाला अंतिम नकार। वाला, अब उसका अवयव कौन हो गया? आदि आदि वाला। वाला। बिना परिभाषा के वो अवयव है, जी गुरुजी, क्योंकि वचनेन बोधिता अवयवत्व जी गुरुजी, है कि नहीं? उसमें अवयवत्व वचन के द्वारा बोधित बोधित है। है, आदिम से टकदम सूत्र से। जी गुरुजी, जी गुरुजी। भाष्ये तद्ग्रहणेन इत्यस्य पदान्तावयवग्रहणेन इत्यर्थः। इसलिए इसका अर्थ ये लगा सकता है, हाँ। पदांत भक्त तदग्रहणेन, माने पदान्तावयवग्रहणेन।
पदांतावयव कौन है? पदांतावयव ग्रहण लिखा जी गुरुजी। भाष्ये तद ग्रहणेन इत्यस्य पदांतावयवग्रहणेन इत्यर्थः। पदांतावयव हो गया, पदांत के अवयव ग्रहण से ही अणत्व वारणम सुसकम। जी गुरुजी। पदांत ग्रहणेन ग्राह्यते, तो पदांत ग्रहणेन ग्राह्यते मने पदांतावयव ग्रहणेन बोधिष्यते। पदांत के अवयव के ग्रहण से ही उसका बोध होगा, स्वतंत्र पदांत से नहीं, पदांत के अवयव के ग्रहण से ग्राह्यते माने बोधिष्यते, बोधा भविष्यते। यदि ऐसा अर्थ कर देते हैं तो परिभाषा की चर्चा का विषय ही नहीं, यदागम परिभाषा का विषय ही नहीं आया, और भाष्य को भी लगा दिया। भाष्ये तद ग्रहणेन इत्यस्य पदांतावयव ग्रहणेन इत्यर्थः। पदांतावयव ग्रहणेन किमर्थम पदांतावयव ग्रहणेन बोधा क्रियते अणत्व वारणाय, किसकी? पदांतत्व को लगाने के लिए, क्योंकि उसमें लिखा है पदांतावयवस्य, है कि नहीं? तो ये भी पदांता अवयव ग्रहणेन गृहीतो भवति अतएव अणत्व न भवति। समझे कि नहीं? ये भाष्य लगाया। सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधान परामर्शित्वात् तत्शब्देन भक्तस्यैव ग्रहणम् उचितम्। क्योंकि पदांत भक्तः पदांत ग्रहणेन ग्राह्यते, तो पदांत ग्रहणे तद ग्रहणेन का अर्थ आपने किया पदांत अवयव ग्रहणेन। ये कैसे आपने पकड़ लिया? क्योंकि आदि में क्या पढ़ा गया है? जय हो। ये भूजा है जी, तो ज्यादा एक से ही काम चलेगा, तो दोनों ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बहुत। तो आप निर्णय करके द्वितीया से बताइए। तो सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधान परामर्शित्वात्, क्या कहना चाहे? पदांत भक्तः तद ग्रहणेन ग्राह्यते, तो तत्पद से पदांत को ही लिखना चाहिए। ये भक्त को कैसे लिख दिया? पदांता अवयव को कैसे तत्पद से ले लिया? कहा सर्वनाम प्रधान का परामर्शी होगा। पदांत भक्त में भक्त में पदांत विशेषण है, तो प्रधान कौन होगा? भक्त अवयव, तो वही लिया जाएगा। इसलिए भाष्य भी लग गया, नाम भी हेतु दे दिया। पदांत भक्ता का मतलब हो गया पदांतावयव, तो अवयव में पदांत विशेषण है, भाष्य में कि नहीं? तो प्रधान कौन हो गया? अवयव, तो अवयव लिया गया पदांत अवयव ग्रहणेन ग्राह्यते, पदांत के अवयव के ग्रहण से ही गृहीत हो जाएगा अणत्व के निषेध में। आया? एतस्य भाष्यस्य इदं तात्पर्यम् न परिभाषायाः प्रवर्तने तात्पर्यम्, परिभाषा प्रवर्तौ तात्पर्यम् नास्ति, यदागम परिभाषा में भाष्य ही नहीं, इसलिए कुर्वन्नास्ति में कोई दोष नहीं है। ये करने की क्या जरूरत थी? इसके लिए आगम, केवल आगम में आगमी धर्म ले जाने। समझ में आया कि? सर्वनाम्नाम् उत्सर्गतः प्रधान परामर्शित्वात् तत्शब्देन भक्तस्यैव ग्रहणम् उचितम्। भक्त माने अवयव। न परान्तस्य इति परांत ग्रहणेन ग्रहणात् इत्यर्थोपि अयुक्त एव। इसको कोई पूछे कि आगम को भक्त क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो वास्तविक होता है उसको भक्त नहीं कहते, जो आरोपित होता है शास्त्र में उसको भक्त कहते, इसलिए भक्त कहते लक्षणा। समझे कि नहीं? तो ये अवयव उसका है नहीं, उसका अवयव कहा? तो आदित्य टकितों ने आरोपी अवयव बना दिया है, तो बिना अवयव का अवयव बनाया गया, इसीलिए ये भक्त है। इसीलिए क्या है? भक्त है, बस में कि नहीं? इसलिए इसको भक्त कहा जाता है। यदि ये वास्तविक अवयव होता, पूरे शास्त्र में कभी भी वास्तविक अवयव को भक्त नहीं कहा गया। जैसे दा के आ को भक्त नहीं कहा गया, भक्त का मतलब ही है आरोपित, बात में कि नहीं? भक्त का मतलब क्या है? आरोपित। ये पदांत का अवयव माने पदांत का आरोपित अवयव है, पदांत का आरोपित अवयव, बात में कि नहीं? तो आरोपित अवयव अर्थ में भक्त का प्रयोग शास्त्र में आता है, इसलिए वास्तविक अवयव नहीं। समझ में कि नहीं? ये इसीलिए प्रयोग आया हो। न पदान्तस्य इति पदांत ग्रहणेन ग्रहणात् इत्यर्थोपि अयुक्त एव। पदांत ग्रहणेन ग्रहणात् इस प्रकार का अर्थ अनुचित है। पदांत भक्त ग्रहणेन ग्रहणात् ये अर्थ उचित। पदांत भक्त ग्रहणेन ग्रहणात् ये अर्थ कहना चाहिए, नहीं पदांत, क्योंकि पदांत तो विशेषण है, प्रधान है, उसको तत्ग्रहण से कैसे आ जाए? आया?
न पदान्तस्य इति पदान्तग्रहणेन ग्रहणात् इत्यर्थोपि अयुक्त एव। हाँ, यह अयुक्त है। न पदान्तस्य सूत्रे कदाचित किसी ने यदि लिख दिया कि नहीं पदांत ग्रहणेन ग्रहणात्, तो ये नहीं लिखना चाहिए, पदांत भक्त ग्रहणेन ग्रहणात् ये लिखना चाहिए। किंच एक तो परिभाषा के न लगने के बावजूद भी वारण हो गया, पूर्वनाश्रय का दोष वारण हो गया, भाष्य की संगति हो गई, है कि नहीं, परिभाषा की आवश्यकता नहीं रही, केवल आगम में चीज लाने की, वस्तु को लाने की जरूरत नहीं। एक समान किंच और दे रहा है, किंच अदुपदेश भक्तस्तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यति इति पूर्वोक्त भाष्येण। अब एक भाष्य और आया, अदुपदेश भक्त तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यति। तो अदुपदेश भक्त वहां पर जहां मुख आदि हुआ है, आकार को या अदंत को जिसको मुख हुआ है, बस में कि नहीं, तो ये अदुपदेश भक्त, ये औपदेशिक आकार का भक्त है, औपदेशिक आकार का भक्त है, माने औपदेशिक जो अदंत है उसका भक्त है। अदुपदेश माने अदंतोपदेश, तो अदंत कौन हो गया, या दिव्यमान में या, तो अदंतोपदेश का भक्त कौन है, मां, है कि नहीं, उसके लिए लिख रहा, क्या लिख रहा, अदुपदेश भक्त तद्ग्रहणेन ग्रहिष्यति इति पूर्वोक्त भाष्येण। अदंतोपदेश भक्त गृही तद्ग्रहणेन गृह्यते, जो अदंतोपदेश भक्त है, जो या का भक्त है, उसका भी ग्रहण होगा, किससे ग्रहण होगा, या से। तो या से किसका ग्रहण होगा, यम का होगा कि मां का होगा, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किंच अदुपदेश भक्तः तद्ग्रहणेन ग्राहिष्यति इति पूर्वोक्त भाष्येणापि न यदागम परिभाषया वादनं कृतम्। वहां भी यदागम परिभाषा से लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? किंतु उपदेश पदस्वारस्येन अधोग इत्यत्र सम्प्रति दादित्वाभावेपि औपदेशिकदादित्वं यदागम परिभाषां विनैव तन्मते सुलभम्। अच्छा, इसने कहा कि वहां भी यदागम परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है। तथा पसमान फिर पचमाना में क्या दे रहा है, तथा पचमान इत्यत्र मुकी शपो मान्तत्वेपि, मुकी शपो मान्तत्वेपि औपदेश सपा, हाँ, मुकी सपह मान। देखो क्या कहना चाहिए, एक उदाहरण दे रहा, अधोक है, दो धातु से लंग लकार का रूप है, अटकागम हो, पूर्वम अड़ागमा पश्चात दिवादया, ये पक्ष लेकर चल रहे हैं, पहले ही धातु आते ही अटकागम हो, अदुह बन गया। अदुह बनने के बाद विभक्ति लाने पर, झलादि विभक्ति लाने पर जो दादेर धातु रखा है वो कैसे लेगा, क्योंकि उसको चाहिए औ उपदेशे यह दादी, वहां जो वृत्ति लिखा उपदेशे दादी धातु है कि नहीं, हस्त घस्य दादेर धातु बने औपदेशिक जो दादी है कि धातु, तो जो जो धातु है अदुह यहां बन गया, तो ये दादी इसमें नहीं, इसमें दादी नहीं, अदुह में दादित्व तो नहीं, और जिसमें दादित्व है दुह में, है कि नहीं, दुह में दादित्व है, लेकिन उसमें जो है क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा पंक्ति, क्या लिखा, उपदेश पदस्वारस्येन, उपदेश पदस्व मैं अदुपदेश वक्ता में उपदेश पदस्वारस्येन, ठीक है, ये उसके लिए होगा कुछ दादर धातु का, दादेर धातु में वृत्ति में उपदेश से आया, सूत्र में नहीं है, और उपदेश पदस्वारस्य उसके लिए लिखा कि वहां के लिए उपदेश पदस्वारस्येन अधोक इत्यत्र, दो दृष्टांत दे रहा है, ये दृष्टांत अधोक इत्यत्र सम्प्रति दादित्वाभावेपि, अधो इत्यत्र सम्प्रति दादित्वाभावेपि अडागमी सम्प्रति दादित्वं नास्ति, तर्हि यदि उपदेशः न स्यात् तर्हि कथं हकारस्य स्थाने घकारः स्यात्, अतः औपदेशिकं दादित्वं विज्ञेयम्, तो सम्प्रति दादित्वाभावेपि औपदेशिक दादित्वस्य सत्त्वात्, औपदेशिक दादित्व तो है, उपदेश काल में रहने वाला दादित्व तो बैठा है, तो औपदेशिक दादित्व को लेकर के हकार के स्थान में जैसे हकार कर लिया जाता है, औपदेशिक दादित्वम यदागम परिभाषा विनैव तन्मते सुलभम्, यदागम परिभाषा नहीं लगाई जाती। अदुह में
कुछ लाने के उपदिष्ट मानत तो लाने के लिए कोई परिभाषा नहीं लगाई। इसमें कहा जाता है कि संप्रति दादित्व अभावी की औपदेशिक दादित्ववान धातु बैठी है, औपदेशिक जो दादित्व विशिष्ट धातु बैठी है, इसलिए इसमें जो है आकार को ककार हो जाता है, इसलिए उपदेशी लगाया है। यदि उपदेशी न लगाते ऐसे कहते दादेव धातु तो अधोक में नहीं होता और दामलिट में हो जाता। दामलिट में संप्रति दादित्व है लेकिन औपदेशिक दादित्व नहीं है, इसमें संप्रति दादित्व नहीं है लेकिन औपदेशिक दादित्व नहीं है। बिना यदागम परिभाषा के अधोक और दामलिट की सिद्धि हो जाती है। उसी तरह से पचमानह में या दीप्यमानह में भी सप जो है, सप पचमानह में जो सप है ये औपदेशिक है लेकिन औपदेशिक नहीं। तो संप्रति औपदेशिक जो है अदंतत्व न होने पर भी माने संप्रति उसमें उपदिष्ट मानत्व न होने पर भी औपदेशिक जो उसमें अदंतत्व है। अब यहाँ क्या लेना है, अम जो है संप्रति अदंतत्वाभाव है लेकिन औपदेशिक अदंतत्व को लेकर के यहाँ भी स्वर सिद्धि हो जाए। यदागम परिभाषा लगाने की क्या जरूरत है। अरे मुख्य आगम होने पर है कि नहीं, अम जो समुदाय हुआ संप्रति, जैसे वहां अदु जो समुदाय था वो संप्रति दादित्व तो नहीं है लेकिन औपदेशिक दादित्व है। तो संप्रति अम में अदंतत्व तो नहीं है कि नहीं, लेकिन औपदेशिक अदंतता बैठी है, उसी अदंतता को लेकर यहाँ भी काम कर स्वर हो जाए। क्या जरूरत थी परिभाषा लगा, इसलिए वो भी भाष्य विरोध नहीं। क्यों उसके लिए हम ऐसा करेंगे जिसका धर्म इसमें आता है यदागम परिभाषा आया वही लिख रहा है। तथा पचमान इत्यत्र इसी तरह पचमाना में आ जाएगी मुकी सपहमान्तत्वेपि औपदेशिक अकारांत ग्रहणेन ग्रहणे बाधका भावः अकारांतत्वाभावेपि औपदेशिकम अकारांतत्वं विद्यते, स्वर सिद्धि हो जाएगी। भाष्ये अदुपदेश भक्त इत्यस्य उपदेशे अकारांत भक्तः तद्ग्रहणेन क्या है अदुपदेश भक्ता माने उपदेशे अकारांत भक्तः तद्ग्रहणेन उपदेश अकारांत का भक्त कौन है, मां है कि नहीं, उसका तद्ग्रहणेन गृह्यते, तद्ग्रहणेन औपदेशिक अकारांत ग्रहणेन ग्रहिष्यते। औपदेशिक अकारांत ग्रहणेन ग्रहिष्यते बोधा करिष्यते, ग्रहिष्यते बहुत्स्यते है कि नहीं, बहुत्स्यते हां माने बहुत्स्यते माने बोधा करिष्यते बोध करेंगे। बहुत्स्यते इति स्वारसिकार्थेनैव उपपत्तेः यदागम परिभाषा संसारं प्रकल्प्य प्राचीनमते इति स्वारसिक अर्थेनैव उपपत्तेः। ये जो स्वारसिक इस प्रकार का स्वरसता तात्पर्य बता है कि नहीं, अनायासेन जो चीज अनायासेन आ जाए बिना किसी लाग लपेट के वो स्वारसिक कही जाए, और जो प्रयास से आओ खोदे खोदे आए है कि नहीं वो स्वारसिक नहीं कहते। अरे स्वरसता अपने आप मिल गया, तो ये सारे उपाय अपने आप स्वरसता ऐसे अर्थ कर देने से बिना किसी लाग लपेट बिना यदागम परिभाषा सब काम चल गया आया। तो इति स्वारसिक अर्थेनैव उपपत्तेः उत्पत्ति हो गई यदागम परिभाषा संसारं प्रकल्प्य प्राचीन मते भाष्य विरोध कल्पनम अपि अयुक्तम एवं। प्राचीन मत में जो भाष्य किया था है कि ये भाष्य विरोध हो जाएगा, ये भाष्य इस भाष्य में यदागम का संचार ही नहीं है, इसलिए ये भूति कहाँ चली गई, प्राचीन मत में गई। अर्थात नागेश ने जो दो उपदेश दिया था गमंत पदावयवस्य अदुपदेश वक्ता दोनों को हटा दिया, कहा दोनों में यदागम परिभाषा का संचार नहीं है। अतः प्राचीन मतानुसार यदि परिभाषा का अर्थ किया जाए कि वर्ण ग्रहणे यह परिभाषा न प्रवर्तते तो कोई क्षति नहीं, क्योंकि इस भाष्य में परिभाषा लगी ही नहीं आया। अदुपदेश वक्ता भी ये यदागम परिभाषा के बिना उत्पन्न हो गया और गमंत पदावयवस्य भी जो है यदागम परिभाषा के बिना अनुपन्न हो गया, पदांत का अर्थ जो किया गया उसके आया। इसलिए प्राचीन मत जो है जो अर्थ किया गया वो उचित है, और आगम केवल आगम में आगमी का वैशिष्ट लाने की जरूरत नहीं आया, ये भी सिद्ध हो। इससे नागेश का पूरा एक पैराग्राफ तास्यनदातेत वाला स्वर वाला और गमंत आगमानाम आगम धर्म वैशिष्ट्यमपि इस पंक्ति को पूरी की पूरी तरह से हटा दिया आया। मूर्तिकार ने कहा ये नागेश का मत ठीक नहीं है, ये नागेशोत्तर व्याकरण नहीं। लोग कहते ना कि नागेश के बाद काम ही नहीं हुआ, नागेश व्याकरण के अंतिम आचार्य थे,
काम नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, नागेश के ऊपर भी काम हुआ। अब उसके संग्रह करने की जरूरत है। किन किन लोगों ने नागेश के किन किन ग्रंथों में कहां कहां खंडन किया है, आधुनिक आचार्यों ने, लेकिन नागेश के बाद के आचार्यों ने कितनी जगह नागेश की बातों को खंडन किया है, ये संकलन करने की जरूरत है कि नहीं। नागेश खंडनम निस्तारिता, आप शब्देंदु को पकड़िए, इसको पकड़िए, उद्योग को, तो नागेश खंडनम बने नागेश का पूरा नहीं, नागेश का खंडन जिस लोगों ने किया उनका वर्ण, हम नहीं खंडन कर रहे हैं। नागेश खंडनम मया न क्रिय जय खंडितम तेसाम संकलनम क्रिय। यदि ऐसा आ जाए तो एक नूतन ग्रंथ आएगा, वैसे भी देखने में लोगों को अरुचि होगी, अरे क्या लिख रहे हैं नागेश खंडन, है कि नहीं, तो अरुचि होगी। जैसे वो एक पांडुरंगी जी थे हमारे साथ जयपुर में, तो व्युत्पत्तिवाद गदाधर भट्टस्य मौढ़्यम ऐसा एक शीर्षक बना के लिख रहे थे। हमने कहा इसमें आपकी मौढ़्य ज्यादा अगर मत करिए, गलत लिख रहे, शीर्षक ठीक नहीं, आपकी मूर्ता इसमें ज्यादा है, सब ठीक नहीं लिख रहे हैं। वो खोज रहे थे क्या निकालने की थोड़ा वो हो जाए, उद्वेजक हो जाए, चले गए वो उधर चले गए। इतएव वा अरुचे आह किंच इति मूल में, इसलिए मूल में कहा इत्येव अरुचेराह किंच इति। किंच गुणादेः गुणादेरपरत्वे रेफ विशिष्टे गुणत्वादि एष्टव्यम। गुणादेह रपरत्वे, गुणादि जैसे गुण हुआ अर्थ, माने गुणादेह गुण और वृद्धि, वो जब रपर हुआ आर और आर हुए तो रेफ विशिष्टे अरित्यत्र, अरेफ विशिष्टे आरित्यत्र वृद्धित्वम व्यवहार, गुणत्वम व्यवहार, गुणत्वम अतिदेष्टव्यम, गुणत्व और वृद्धित्व का अतिदेश किया जाता है कि नहीं, तो समुदाय में किया जाता है। आपके मतानुसार तो केवल किस में जाएगा, रेफ में जाएगा, तो रेफ को गुण नहीं कहते, आरोप को गुण कहते, क्योंकि रिकारस्य गुणो वृद्धि अरारा गुण और वृद्धि किसको हुआ, अर और आर को व्यवहार होता, तो अर और आर की गुण वृद्धि संज्ञा है ही नहीं। तो इसलिए इस भाष्य से कहा क्या पता लगा कि आगम विशिष्ट में आगमी का धर्म आता है, केवल आगम में नहीं आता, अन्यथा केवल आगम रेफ में भी गुणत्व और वृद्धित्व व्यवहार होने लगता, जबकि भाष्यकार ने नहीं किया। तो आगमानाम आगमी का आगमी के द्वारा आगम विशिष्ट से ग्रहण, ये बात हो गई, समझ में आता है कि नहीं। किंच गुणादेरपदत्ते रेफ विशिष्टे गुणत्वादि एष्टव्यम, अतिदेष्टव्यम, रेफ विशिष्ट अर और आर में गुणत्व वृद्धित्व का अतिदेश करना है परिभाषया, न केवल आगम में करना है। अन्यथा रिकारस्य गुणवृत्ति अरारावेव इति नियमो न स्यात्। रिकारस्य गुणवृद्धि रारा हो जाती, अरारा केवल रारा, आपकी मतानुसार केवल रा में गुणत्व वृद्धित्व आएगा, तो रिकारस्य गुणवृद्धि रारा वेती बात है कि नहीं, रा में जो है गुणत्व वृद्धित्व, जबकि अरारा है आर आर में, इसलिए समुदाय में आगम विशिष्ट में अतिदेश भाष्यकार कर रहे हैं, केवल आगम में आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। तत्स वर्णग्रहणे एतत् अप्रवृत्तो न संगच्छते। हाँ, अब ये निश्चित था कि यदि वर्णग्रहणे यम परिभाषा न प्रवर्तते, तो यहाँ वर्णग्रहण है, यहाँ आर में क्या है, वर्णग्रहण, गुण रपरा रेफ वर्णग्रहण है कि नहीं, और ये वृद्धित्व गुणत्व वर्णत्व व्याप्त धर्म घट वर्णत्व व्याप्त धर्म है कि नहीं, औत्व या गुणत्व रहने वाला कहां था, वर्ण मात्र में रहने वाला था, हाँ ए ओ में रहने वाला है, जिस गुणत्व वृद्धित्व को लाना है ये सब वर्णत्व व्याप्त धर्म है। और आप कहेंगे आने मुख विधान सामर्थ्या वर्ण ग्रहणीयम माने वर्णत्व व्याप्त धर्मा नहीं न प्रवर्तते, यहाँ लगेगी नहीं लगेगी, तो गुणत्व व्यवहार सब असंगत हो जाएगा। बस अब आरती में ब्रह्मा जी तैयारी में मूल में है। किंतु गुणादेरपदत्वे रेफ विशिष्टे गुणत्वादि एष्टव्यम, अन्यथा रिकारस्य गुणवृत्ति अरारावेव इति नियमो न स्यात्। आगे सुवर्ण प्राचीनों का खंडन कर रहे हैं। प्राचीनों का मत है वर्ण ग्रहणी यदागम परिभाषा न प्रवर्तते, और नागेश का मत है कि वर्ण ग्रहणी परिभाषा प्रवर्तते, है कि नहीं। भूतिकार भी प्राचीनों के मत को ही लगा दिया है, तो कुछ जगहों में नागेश ने जितने गमंत पदावय से सब हटा दिया, कहा यहाँ परिभाषा का भी अदुपदेश वक्त परिभाषा नहीं लगी।
जो दोष परिभाषा के बल पर दे रहे थे उनको भूतिकार ने हटा दिया। इत्यरुचिर आह किंचन, इन समस्त अर्थियों से भूतिकार ने कहा कि इसीलिए तीसरा दोष है किंचन। पहला अदुद्देश भक्ता, दूसरा गमन, तीसरा किंचन। तो दो दोषों को उन्होंने हटा दिया। आया प्राचीनों ने कहा कि यदि वर्ण ग्रहण में परिभाषा न प्रवर्तित प्राचीनोक्त मत ले लिया जाए तो तीसरा जो मूलोक्त दोष है उस दोष में भाष्य विरुद्ध हो जाए, क्योंकि वर्ण ग्रहण में परिभाषा नहीं लगती। वर्ण ग्रहण का मतलब है वर्णत्व व्याप्त धर्म घटित धर्म आने में परिभाषा नहीं लगती। तो कहा ये जो भाष्य है इसमें अर और आर में गुणत्व और वृद्धित्व का अधिदेश करना है और परिभाषा लाना है, क्योंकि यहाँ रेफ आगम है। आ को रेफ हुआ है, आ को रस्व आ को भी रेफ हुआ, अर और आर बस में कि नहीं। तो यहाँ जो आगम है रेफ, उसका जो आगमी है आ, उसमें वृद्धित्व बैठा है क्योंकि उसकी वृद्धि संज्ञा हुई है कि नहीं। तो जब वृद्धित्व बैठा है तो यदागमन न्याय लग गई। वर्णत्व व्याप्त धर्म है वृद्धित्व, गुणत्व ही वर्णत्व व्याप्त धर्म है, क्योंकि ये वर्णों में रहने वाला धर्म है। वर्णों से वर्ण समुदाय में कभी नहीं रहता है, जब भी रहेगा आ ए और ओ या आ ए ओ आ आई ओ इन्हीं में रहे तो वर्णत्व व्याप्त है, गुणत्व वृद्धित्व है कि नहीं। तो जब वर्णत्व व्याप्त धर्म हो गया और तब धर्मानयन में परिभाषा लगती नहीं है प्राचीनों की मत, तो लगेगी नहीं तो आवृत्ति वृद्धित्व आर में नहीं आएगी, आवृत्ति गुणत्व जो है आर में नहीं है। तो आर और अर को गुण और वृद्धि शब्द से जो भाष्यकार ने व्यवहार किया है वो व्यवहार क्या हो जाएगा, असंगत। इसलिए वर्ण ग्रहण में परिभाषा को लगाना चाहिए, अपितु जहां नहीं लगाना है परिभाषा उसमें अनित्य मानिए। आने मुख मुख विधान सामर्थ्यात अनित्या परिभाषा मानिए, न कि आने मुख में मुख विधान सामर्थ्यात वर्ण ग्रहणे न प्रवर्ते, इस प्रकार की बात मत करिए। वास्तविक मुख दोनों में दे रहा है, मुख ग्रहण सामर्थ्यात वर्ण ग्रहणे न प्रवर्ते, मुख ग्रहण सामर्थ्यात सर्वथानित्य, ये दो पक्ष हैं। ये अनित्यत्ववादी नागे से हैं, वर्ण ग्रहण में नहीं लगती है, ये है। तो ये तीन दोष दिया जिसमें तीसरा दोष आया कि नहीं। ये जाने रहोगे तो लग जाएगा। चलो किंच गुणादेरपदत्वे रेफ विशिष्टे गुणत्वादि अष्टभ्यम। गुणादे माने आ और आ आदिना वृद्धि, इनको जब रपर हो जाता है कि नहीं। हाँ रेफ विशिष्टे गुणत्वादि अष्टभ्यम, रेफ विशिष्टे अर, रेफ विशिष्टे आर, अत्र अतिदेष्टव्यम किम गुणत्वम वृद्धित्वम सच वर्णत्व व्याप्यो धर्म तद्धर्मानयने परिभाषा न प्रवर्तते। आया तो कथम अतिदेष्टव्यम, भाष्य विरोध। अन्यथाधिकारस्य जब हम परिभाषा को अनित्य मानेंगे तो यहाँ लग गई, यहाँ लग गई। अरे परिभाषा नित्य क्वचित तो यात्र प्रवर्तते भाष्य प्रामाण्य, इसलिए क्षति हमारे मत में नहीं, ये कहे। अन्यथाधिकारस्य गुणवृद्धि अरारावेव इति नियमो न स्यात्। नियम नहीं, अधिकारस्य गुणवृद्धि अरारावेति भाष्यम, ये भाष्य का नियम नहीं बनता। यदि वर्ण ग्रहणे यम परिभाषा न प्रवर्तेत तो ये भाष्य विरुद्ध हो जाता। तत्स वर्ण ग्रहणे एतत् अप्रवृत्तो न संगच्छते। तच्च भाष्यम वर्ण ग्रहणा प्रवृत्तो माने प्राचीन मते इदं भाष्यं न संगच्छते। अतएव रदाभ्याम इति सूत्रे भाष्यम गुणो भवति वृद्धिर्भवति। वर्ण ग्रहणीयम परिभाषा प्रवर्ते आवृत्ति आवृत्ति गुणत्वम वृद्धित्वम अतिदेष्टव्यमिति अंगीकारादेव। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्यद सूत्र भाष्ये भाष्यकारेण उत्तम गुणो भवति वृद्धिर्भवति रेफ स्थिरा गुणवृद्धि संज्ञकः रेफ स्थिरा गुणवृद्धि संज्ञकः रेफ स्थिरा, ये प्रयोग है। रेफ स्थिरा में समास करना है कि नहीं। रेफः शिरसि अग्रे यस्य, रेफ है सिर में जिसके, ऐसी वृद्धि ऐसा गुण। शिरसि माने अग्रे, अग्रे माने अवयवत्वेन अग्रे, ऐसा नहीं कि निरवयो निराकांक्षों के आगे आ जाए, उससे कुछ संबंध रखता हुआ आएगा, अर्थात अनवयो होकर उसका अवयव बने। समझे कि नहीं। तो जब रेफ सिरस्क गुण, तो रेफ सिरस्क कैसे, रेफ सिरस्क अर है, रेफ सिरस्क कौन है, अर, रेफ सिरस्क आर है। तो इनमें गुणो भवति, रेफ सिरस्क गुणो भवति, रेफ सिरस्क गुण, तो रेफ सिरस्क तो गुण ही, गुण तो आ वास्तविक नहीं। इसलिए रेफ सिरस्क अर और आर में गुणो भवति वृद्धिर्भवति, इस प्रकार का व्यवहार तभी होगा जब वर्ण ग्रहण में परिभाषा होगा। समझ में आया।
रेफस्थिता गुणवृद्धि संज्ञक अविनिवर्तते अविनिवर्तते माने संपन्न होता है वो। जी गुरुजी। रेप उसके अवयवत्व में आगे रह करके तद विशिष्ट में गुणत्व और वर्धित्व जो है व्यवहार के रूप में संपन्न होता है। जी गुरुजी। अतएव नेति अरेद नीति इत्यादि चरितार्थम माने परिभाषा वर्ण ग्रहणे प्रवर्तते है कि नहीं, इसलिए ये सूत्र भी चरितार्थ हैं। अतएव की व्याख्या ही ना परिभाषा यहाँ सत्वादेव। जी गुरुजी। कौन सूत्र है? नेति नेति। नेति कहता है इरादौ इरादौ सिच हलंत वृद्धि। इरादी सिच में हलंत लक्षणा वृद्धि नहीं। तो इरादी सिच, इरादी जो सिच है, जो सिच रहेगा उसका आद्य वय ईट होगा, है कि नहीं? तो इरादी सिच का मतलब इस बात में कि नहीं? तो इस जो है क्या कहा जाएगा? इरादी। ये इरादी कहा है, बात समझे कि नहीं? तो इरादी इसको कहेंगे तभी नेट इसको इरादी सिच कहेंगे, है कि नहीं? तो इरादी जब सिच कहेंगे तो ये जो है इरादी माने इति आद्य वयवा, इति आद्य वयवा। यदि इरादी में आद्य वयवत्व वृद्धि न हो, इरादी सिच आर्धातु, इरादी सिच आर्धातु, तो जो इस होगा उस समुदाय में हमको आर्धातुकत्व और इरादित्व ये धर्म चाहिए, तभी वो निषेध करे। बात समझे कि नहीं? तभी वृद्धि का निषेध करे। तो जो इस होगा, सिच को जब इट का आगम हो जाएगा, इस होगा, इसमें आर्धातुकत्व ही नहीं। आर्धातुकत्व कहां बैठा है? सिच में बैठा, शकार में बैठा। बात समझे कि नहीं? तो ये परिभाषा यदि आप मानोगे नहीं, परिभाषा सर्वथा नास्ति, यदि नास्वाभि स्वीक्रियते तदा अत्र वृद्धि निषेधा न स्यात्, सूत्रम व्यर्थम स्यात्। व्यर्थम सत् परिभाषायाः ज्ञापनम करो। अतः न केवलम लोकन्याय सिद्धेयम परिभाषा अपितु ज्ञापक सिद्धार्थ, ये ज्ञापक सिद्ध की ओर जा रहा है। ये केवल नहीं है कि देवदत्त से सलंगुलिर देवदत्त देवदत्त गृहणेन गृहणात् लोकन्याय सिद्धेयम परिभाषा, इतना ही नहीं है, अपितु ज्ञापक सिद्ध, इससे सूत्र दे रहा है। समझ में आया? क्या लिख रहे हैं? नेति नेति अरेद नीति इत्यादि चरितार्थ। अनिट आर्धातु की अनिट, पहले इट भिन्न आर्धातुक में, इट सहित में तो पहले आर्धातुक बताओ, क्योंकि अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है। आप कहे तो अनिट माने इट भिन्न आर्धातुक, तो इट सहित वाला आर्धातुक, इट सहित आर्धातुक बिना परिभाषा के मिलेगा नहीं। तो जब इट सहित ही आर्धातुक अब प्रसिद्ध हो जाएगा तो अनिट आर्धातुक तो मिलना ही नहीं, तो अनिट विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। किसमें? आर्धातुक में। इट भिन्न आर्धातुक, तो इट भिन्नत्व तो आर्धातुक रहता ही है, बिना परिभाषा के वो अनिट ही सब जगह। फिर अनिट को हमें क्या जरूरत? क्योंकि परिभाषा से कहीं इट सहित आर्धातुक हो जाता है, जिसकी व्यावृत्ति के कारण अनिट जरूरत पड़ती है। तो यदि परिभाषा न स्यात् तथा अनिट इति आर्धातुके विशेषणम व्यर्थम स्यात्। बात में कि नहीं? इति आर्धातुके विशेषणम व्यर्थम स्यात्। नेति में इति आर्धा इति सिचि आर्धातुके इति इट सिच में जो आर्धातुकत्व विशेषण है, विशेषण है, वो विशेषण व्यर्थ हो जाता है कि नहीं? इससे सारे विशेषण सेट नेट ये सारे विशेषण जो है तभी सार्थक होंगे जब परिभाषा को मानोगे। समझ में आया कि नहीं? चलो। अतएव नेति अरेद नीति इत्यादि चरितार्थम इति चरितार्थम अन्यथा परिभाषायाः भावे अत्र व्यर्थम स्यात्। आर्धातुक को अनिट कहना, आर्धातुक को इरादी सिच कहना, ये सब जो है क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। माने आर्धातुक को सेठ कहना है कि नहीं, और आर्धातुक को अनिट कहना, ये सारे विशेषण आर्धातुक के व्यर्थ हो जाते, अतः व्यर्थ होकर के परिभाषा को ज्ञापित करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। भूति में गुणत्वादि एष्टव्यमिति, गुणत्वादि धर्माः अतिदेष्टव्याः तत्स वर्णमात्र वृत्ति भावः। गुणत्व जो है वर्णमात्र वृत्ति धर्म, वर्णों में रहने वाला धर्म, इसलिए आपके मतानुसार आएगा ही नहीं। तो कथम अधिदेष्टव्यम, कथम भाष्य व्यवहार, अतः भाष्य व्यवहार भवतां प्राचीनानां मते असंगता। नियमो न स्यादिति अधिकादस्य गुणवृद्धि अदादावेव इति नियमो और न स्यात्। के विषय में जो वृद्धि और गुण बताया है ये नियम नहीं हो पाएगा। जी
वस्तुतः अयम नियमो न भाष्योक्त अब इति। प्राचीनों की ओर चली गई बुद्धि, क्योंकि तीन हेतु, दो हेतु काट चुका था वो। अदुपदेश वक्ता को भी जो दोष दिया था प्राचीनों की मत में नागेश ने उसको खंडन कर दिया, और पूर्वन आस्ते यहाँ पर भी खंडन कर दिया। यही बचा था। अब इस पर बस अपना सिद्धांत दे रहा है वस्तु तत्व, कहा यहाँ भी कोई क्षति नहीं। क्या वस्तुतः अयम नियमो न भाष्योक्त इति। कहा अयम नियमा न भाष्योक्ते, भाष्योक्तः, ये नियम भाष्य में आया ही नहीं। मने रिकार गुणो वृद्धि आरावे, भाष्य में सब जगह भाष्य में आता है। ये कह रहे नहीं भाई नहीं, वहां मूल भी दिया है भाष्य में नियम भाष्य, लेकिन लोगों को याद है विकार गुणो वृद्धि आरावे भाष्य, ये याद किए, समझ में कि नहीं, लेकिन देखे नहीं कोई आज तक। ये परंपरा से याद करते चले आए। गुरु जी ने कह दिया कृष्ण पढ़ाते समय विकार गुणो वृद्धि आरावे, तो चेला भी रट लिए और जीवन पर्यंत अमृत पर्यंत रटे रहे। कभी देखा जैसे आरार्तिक्यम को रटे रहे। आरात्रिकम बनता है गुरुजी, आरात्रिकम, 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 आरात्रिकम। हाँ वो मैंने वो देखा है कोशिश पर, आरात्रिक है, आरात्रिकम नहीं, आरात्रिकम है, आरार्तिक, आरात्रिकम। नीराजना, नीराजन पात्र, और आरति इति भाषा, आरती, आरती ये भाषा में प्रयोग है, आरती देखो भाषा। तथा च हरि भक्ति विलासे तन्मूल मंत्रेण दत्वा पुष्पांजलि त्रयम् महानीराजनं कुर्यात् महावाद्यज्यस्वनैः प्रज्वालयेति तदर्थं च कर्पूरेण घृतेर्वा आरात्रिकम, शुभे पात्रे और कर्पूर विषमाने और अन्य आदौ चतुष्वादतले विष्णोर्दौ नाभिर्देशे मुखमंडलैकम सर्वेषु चांगेष्वपि सप्तवारम आरात्रिकम भक्तजन कुर्यात्। आरात्रिकम भक्तजनस्तु कुर्यात्। कौन कोश है? शब्द कल्पद्रुम। हाँ ये तो हम देखे थे, आरात्रिकम ये शब्द आया है, ये नहीं आया है। तो ये तो पढ़ रहे थे अभी, कह रहे हैं वो लिखा है पुस्तक में आरात्रिकम पश्चिमी वर्ग। ये तो माने वही है, श्लोक जो है उसी तरह का है, प्रमत्त गीता घटीनाम मंडलम महत्। ये तो तुम पदवर्णानाम घटीनाम मंडलम महत् इतम न गमयत् सदगम किम तत् कृतगतम। उसी तरह से प्रमत्त गीत है, आरात्रिकम अहं कुर्वे, आरात्रिकम अहम कुर्वे, आरात्रिकम अहम कुर्वे। आरात्रिकम, आरात्रिकम का बिगड़ा हुआ वो विरसा में दुत्व है। आरात्रिकम, आरात्रिकम माने अतिशयेन आरात्रिकम अहम कुर्वे, सर्वव्याप्तेक्षया है कि नहीं, विषया आरात्रिकम कुर्वे, तो उसको आरार्तिक कर दिया। कितना माने श्लोक बनाने वाला सोचा भी नहीं इस बात को कि हम क्या लिख रहे हैं, यही लिखा कुर्वे। ये तो आधुनिक श्लोक नहीं है। आरार्तिक के महाकुर्वे किसका बनाया है? कर्मकांडे की पुस्तक, कर्म करने की, तो किसी आधुनिक ने ही लिखा होगा, शिवदत्त वगैरह जो बहुत कर्मकांड लिखे। आरात्रिक्यम नहीं होगा। हाँ उधर बढ़ेगा, इधर क्यों आरार्तिक क्यों? उधर गलत, इसमें दुत्व का आप भ्रष्ट कर सकते हो। आरात्रिकम, आरात्रिकम को आरार्तिक्यम जो चाहो, आरात्रिक्यम उधर बनेगा, लेकिन आरार्तिक्यम नहीं ना। त्रि की जगह आरार्ति, उधर त्रि का रेफ को इधर लगा दिए और तिकम बना दिया। आरात्रिकम, आरात्रिकम सही है। आरात्रिक्यम, आरात्रिक्यम बनता है, आरात्रिक्यम तो बन जाएगा, तो त्रा के रेफ को इधर लगा दिए। गलत, आरात्रिक्यम, 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 ये दो था,
उसी में एक गड़बड़ कर दिया, जोड़ जाड़ के एक कर दिया है। मुझे मैं भी देखा, एक पोस्ट देखा, उस दिन फोन आया तो देखा, टाल गए। हमने कहा नहीं अभी तो नहीं इस विषय में कहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से गलत कहना अच्छा नहीं रहा। हमने कहा देखेंगे, विचार करेंगे कहाँ का है, कैसे है। कई बड़ा प्रसिद्ध है कर्मकांड, मैंने कहा कर्म वस्तुतः अयम नियमो न भाष्योक्ति न प्राचीनानां भाष्य विरोधः। ऐसे प्राचीनों की मत में भाष्य विरोध नहीं है, लेकिन प्राचीनों से पूछा जाए कि ये नियम है, नहीं ठीक है, ये नियम नहीं है, लेकिन परिभाषा लगाएंगे तो ये तो वर्णमात्रवर्ती धर्म हो गया, नियम नहीं है, बात अलग हो। लेकिन आएगा कैसे? समुदाय में गुणत्व वृद्धित्व आएगा कैसे? अर और आर में गुणत्व कैसे लाएंगे? क्योंकि ये तो सिद्धांत आपका ही है कि वर्णवृत्ति धर्म के आने में परिभाषा नहीं है। तो आप प्राचीनों से पूछा जाए उपाय क्या है, नियम है कि नहीं है, छोड़ी क्या लिख रहे हैं, उपाय लिखा है उन्होंने, लिखा है मूर्धा स्थानिक वर्ण घटितत्वेन सादृश्याभावेपि रेफावयवकत्व धर्मेण सादृश्यमादाय ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावेव इत्यस्य उपपत्तेन लक्ष्य दोषलेशोपि। ये देवदत्त है जो कहना है कि नहीं, और ये अदेवदत्त है, ये देवदत्त से भिन्न है। तो अदेवदत्त को देवदत्त सदृश, तो सादृश्य के कारण इतना घनिष्ठ सादृश्य हो गया कि अदेवदत्त में भी देवदत्तत्वारोप हो गया, माने अदेवदत्त को भी देवदत्त कहने लगे। संसार भगवान नहीं है, लेकिन हम संसार को भगवान समझते हैं, क्योंकि संसार का भगवान से इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना घनिष्ठ है कि भगवान को भी अपना संसार सबसे प्यारा है। प्यारा है कि नहीं? वो छोड़ना थोड़ी चाहता है, न बनाए, लेकिन तो सबसे बहुत घनिष्ठ है। तो हम संसार को क्या कहने लगते हैं? संसार को ही भगवान समझने है कि नहीं? ये अत्यंत सादृश्य से वो वस्तु नहीं है, लेकिन कहने लगते हैं। और आर गुण वृद्धि नहीं है, लेकिन यह जो वृद्धि और गुण है उनके इतना सन्निकट है कि नहीं? आ और आ के रेप जब लग गया तो अर और आर आ के इतने सन्निकट है कि उससे घटित है, बात में कि नहीं? तो अति सन्निकट होने के कारण यह आर जो हुआ वो आ के सदृश है, वृद्धि के सदृश है, वृद्धि नहीं है, वृद्धि के सदृश है। वृद्धि के सदृश को भी वृद्धि कहते हैं। अदेवदत्त को भी देवदत्तोयम व्यवहार होता है कि नहीं? उसी तरह अवृद्धि को भी वृद्धि ये व्यवहार होता। क्यों होगा? सादृश्य। लेकिन अब सादृश्य के कुछ धर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम विपरीत हो और उसको कह दो कि नहीं ये तब सदृश है, बात में कि नहीं? तो वो सादृश्य के धर्म भर बता रहा है, कुछ बता रहा है, मूर्धा स्थान क्या क्या लिखा, समझ में आता है कि ये सादृश्य के कारण अवृद्धि और अगुण भी वृद्धि और गुण के नाम से जाने जाने लगे, अत्यंत सादृश्य होने के कारण, है कि नहीं? मूर्धा स्थानिक वर्ण घटितत्वेन सादृश्याभावेपि, मूर्धा स्थानिक वर्ण घटितत्व, मूर्धा स्थानिक जो वर्ण होगा, मूर्धा स्थानिक वर्ण रेप है, तद घटितत्वेन तो सादृश्य नहीं मिलेगा। क्यों? कहीं ऐसा नहीं है वृद्धि, मूर्धा स्थानिक वर्ण घटितत्वेन आर हो गया, तो लेकिन मूर्धा स्थानिक जो वर्ण है रेप में, उसमें वृद्धित्व ये धर्मी कि तद घटितत्वेन आर में भी ले लिया जाए, तो इधर से तो नहीं मिलेगा, आर में रेप की तरफ से नहीं मिलेगा, बात में कि नहीं? जो जैसा ये पकड़ रहा है, जो समझ में बात अभी आ रही है, ये आर है, इसमें ये आ है, ये रा है, इधर से पकड़ रहा, मूर्धा स्थानिक वर्ण रेप तद घटित, ये दोनों। तो तद घटितत्वेन में मूर्धा स्थानिक घटितत्वेन यदि व्यवहार करें तो मूर्धा स्थानिक रेप में वो धर्म होना चाहिए, तो तद घटितत्वेन समुदाय में भी चला जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, वास्तविक नहीं। तो मूर्धा स्थानिक वर्ण घटितत्वेन आर में सादृश्य तो नहीं मिलेगा, वास्तविक नहीं। इस प्रकार का गुण और वृद्धि धर्म को आप आरोप नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह धर्म ही नहीं है।
मूर्धास्थानी वर्ण घटत्वेन सादृश्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वृद्धि के पास वो धर्म ही कभी नहीं है। वृद्धि में कंठ है, कंठ तालु है, कंठोष ये ना है, वास्तव में कि नहीं, ये ऐसा धर्म ही नहीं। तो क्या लिखा है फिर, मूर्धा स्थानिक वर्ण घटत्वेन सदस्य भावेपि रेफावयवकत्व धर्मेण सादृश्यमादाय। आगे चला जाए, रेफावयवकत्व आ में बैठा है, रेफावयवकत्व है कि नहीं, जो वृद्धि रहता है इसका आ है या अदेंग गुणा का आ है, इसमें रेफावयवकत्व है उर्वरपरा के कारण, उर्वरपरा परिभाषया आ में रेफा अवयवकत्व बोधित करती है। रेफा अवयवकत्व आर में भी, रेफ का अवयव जो आर तदघटित आर, रेफा अवयव जस्य किस कौन है आर, तो रेफा अवयवकत्व कहाँ बैठा है आर में, तो रेफा अवयवकत्वेन सादृश्य लेकर के आर में भी वृद्धित्व व्यवहार किया जा सकता है। समझे बात आई, रेफा अवयवकत्व धर्म जैसे कहते हैं ना, प्रकाश कौमुदी सदृश है कि नहीं, तो चंद्रिमा चंद्रिका में क्या है प्रकाशकत्व है, तो ग्रंथ में भी प्रकाशकत्व है, तो वृद्धि संज्ञक जो आ है उसमें रेफा अवयवकत्व है, तो तत्सादृश्या आर में भी रेफा अवयवकत्व बैठा है, तो इसमें भी वृद्धित्व आ जाए। समझ में बात आई कि नहीं, इस दृष्टि से ऋकारस्य गुणो वृद्धि अरारावीति नियमः, ये सब बोलने लग गए लोग, कोई परिभाषा लगाने की जरूरत नहीं है कह रहा, अतः प्राचीनोक्तमते न दोषः। समझ में बात आई कि नहीं, चलिए, रेफावयवकत्व धर्मेण सादृश्यमादाय ऋकारस्य गुणवृद्धि अरारावयव इत्यस्य उपपत्तेः, ये उपपत्ति हो गई, न लक्ष्य दोषलेषु विदितत्वम्, लक्ष्य दोषलेषु भी नास्ति, कहीं भी लक्ष्य दोष नहीं वर्ण ग्रहण में मत लगाई। आया, तो तीनों भाष्य जो अदुपदेश भक्तः कुर्वन्नास्ते अरारावेति, तीनों मूल के तीनों भाष्यों को खंडितम बुद्धिकार, ये है नागेशोत्तम व्याकरण, इसको क्या कहोगे नागेशोत्तर व्याकरण, नागेशोत्तर व्याकरण है कि नहीं। लोग कह रहे थे नागेश के बाद किसी ने विचार किया ही नहीं, अरे क्या नहीं विचार किया, पढ़ते ही नहीं। नागेश के बाद माने नागेश के बाद व्याकरण बंद नहीं हो गया, नागेश के बाद जो लोग विद्वान थे उस परंपरा में उन्होंने विचार किया है और अच्छी बातें विचार किया, कमजोर नहीं किया है, बात में कि नहीं। यदि नागेश होते इनके काल में तो सोचना पड़ता है इस बात, नागेश को भी सोचना पड़ता कि मैं जो भाष्य उठा के रखा किस तरह से इनको लगा, क्योंकि भाष्यकार ने कहीं परिभाषाएं नहीं लगाई हैं, एक शब्द लिखे जिन शब्दों को की व्याख्या किया, दूसरे ने दूसरी तरह से व्याख्या कर दी, वास्तव में कि नहीं। अतः तीनों भाष्य विरोध को हटा दिया और कहा कि मुख ग्रहण आने मुख विधान सामर्थ्या वर्ण ग्रहणे यह परिभाषा न प्रवर्तते, यही मानी। समझ में आया। रदाभ्याम इत्यत्र भाष्ये रेफसिदा गुणवृद्धि संज्ञक इत्यत्र में आया है, भाष्य है, हाँ, रेफसिदा गुणवृद्धि संज्ञक इत्यत्र न अभिधान्वयः, तो रेफ सिरा गुण के साथ अभिधान्वय नहीं है। रेफ सिरा गुणः रेफ शिरस्काश वृद्धि अभिनिवर्तते न अभिधान्वय, क्या है तब, किंतु गुणवृद्धि संज्ञकः अभिनिवर्तते सच रेफसिदा उदाहरणपदिति शास्त्रात् भवति इत्यर्थः। तो भाष्य विरोध नहीं रहा। गुणः वृद्धि अभिनिवर्तते कथम भूतः रेफसिदा केन शास्त्रेण उदाहरणपदिति शास्त्रात्, अभिधान्वय कैसे कर रहे हो कि जो रेफ शिरस के है वही गुण है, जो गुण यही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आया, इसलिए भाष्य भी लग गया, कोई क्षति नहीं। किंतु गुणवृद्धि संज्ञक विनिवर्तते सच रेफसिदा उदाहरणपदिति शास्त्रात् भवति इत्यर्थः। न भाष्य विरोधः। जी गुरुजी, लोकसिद्धाया अस्या परिभाषायाः ज्ञापक सिद्धत्वम् अपि आह अतएव इति। पहले ही बताया ज्ञापक सिद्धत्व भी परिभाषा है कि नहीं। मूल में पहले लोक सिद्धा बताया, नेति अणेर्निति से ज्ञापक सिद्धा बताया। उक्त परिभाषाया अभावे तो ईड विशिष्टे आर्धातुकत्वादि अभावे न, यदि परिभाषा नहीं मानते तो ईड विशिष्टे आर्धातु के माने इस इत्यत्र ईड विशिष्ट में आर्धातुकत्व ही नहीं है। आया, तो कहीं ईड विशिष्ट आर्धातुक रहेगा तभी नेट ही पड़ेगा ना, अनिट ईड भिन्न आर्धातुक है कि नहीं। तो ईड विशिष्ट आर्धातुक से प्रसिद्धि तद्भिन्न स्वतः प्रसिद्ध है, अतः विशेषण व्यर्थ। ईड विशिष्टे आर्धातुकत्वादि अभावे न अनिरीति व्यर्थमेव स्यात्। निषेध करने की क्या जरूरत क्या है, जब ईड विशिष्ट आर्धातुक मिले तब कहो कि नहीं ईड विशिष्ट नहीं लिया जाए, आई नहीं है तो व्यर्थ हो जाए। आया, ननु उसका अनागम का नाम का भूमिका बना रहे,
क्या है, मूल है कि भूति है? भूति गुरुजी। ननु शास्त्रेण आगमीनां मूल जिसका अवतरण बना है उस मूल को जो पढ़ोगे तभी बैठेगा वो। मूल अनागमकानां सागमका आदेश इत्यस्य तु अयम् अर्थः। नागेश को अयम अर्थ से अपने पक्ष में लगा रहा है, तभी तो लिख रहा अयम अर्थ। इसका मतलब किसी का ये वाक्य है, कहा इस वाक्य वाक्य से इदम तात्पर्य अतएव मनमते न कश्चन विरोध, क्योंकि इनके मत में परिभाषे जा रही, मूले जा रहे। किसी ने कहा कि अनागम का नाम सागम का आदेश, ये वाक्य आया है, अनागमक की जगह सागमक आदेश है, दा इत्यस्य स्थाने दाप इत्येम आदेश। अरे अनागमक दा है, प्रणिदापी, इसी की परिभाषा चाहिए आपको। अनागमक कौन हो गया? दा, तस्य स्थाने दावृत्ति, दात स्थान भाव से दाप में चला गया, दारूपत्व चला गया, भूल सकिया प्रणिदापित में क्या जरूरत है परिभाषा में? यदागमा सदगुणी भूता क्या जरूरत है? तब उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका ये आशय है, इसलिए मेरी परिभाषा बच जाएगी। समझ में कि नहीं? इसका ये आशय मत समझो कि अनागमक का धर्म सागमक में आ जाएगा। अरे अनागमक सागमक जो होते हैं, बात में कि नहीं, ये तो अवयव षष्ठी होते हैं, इनमें स्थान षष्ठी कहां से ले आए? पहले तो बात ये सोचना पड़ेगा। यदि कहो कि भाई हम स्वतः अनुमानिक स्थान्यादेश बनाएं, स्वतः क्या बनाएं? अनुमानिक स्थान्यादेश बनाएं, तो अनुमानिक स्थान्यादेश बनाने का आधार श्रौत स्थान्यादेश होता है। यदि आपका श्रौत स्थान्यादेश कहीं आगम के विषय में आया हो तो बनाओ, समझ में है कि नहीं? और नहीं आया हो तो इसका ये मतलब नहीं है अनागम का सागम का दिशा मने स्थानीय वाली बात नहीं कर सकते, जो मतलब है वो लिखेंगे। लेकिन पहले इसका भाव समझ लो, क्यों ये लाया, ये वाक्य आया कैसे? ये वाक्य जो है परिभाषा के अभाव पक्ष में भी वाक्य है, और ये प्राचीन वैयाकरणों की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में ये वाक्य है। जहां आप यदागम पढ़ते हो वहां ये पढ़ते हैं, वो कहते हैं अनागम का नाम सागम का आदेशा, ये वाक्य परिभाषा ये पढ़ते हैं। इसके लिए हम यदागम परिभाषा ये सब नहीं मानते, और दागा दात जो है दारूपत्व दाप में ले जाते हैं। ईद का सिच के स्थान में इस आदेश होता है, अनागमक जो होता है वो इस हो जाएगा, तो सावृत्ति आधातुकत्व तो इसमें चला जाए, बात में कि नहीं? इससे सारे काम इस वाक्य से हो जाते हैं जो काम यदागम परिभाषा से होते थे। फिर यदागम परिभाषा की जरूरत क्या है? अतः यदागम परिभाषा अनेन वाक्येन गतार्था इति केषांचित् मतम तन्मतम खंडयितुम इदानीम उच्यते नागेशेन अयम भाव न गतार्था। जो गतार्था थे वो अपास्तम, जब ये भाव बता देगा तो कहेगा अपास्तम। अब भूति किधर जा रही है, गतार्था की ओर जा रही है कि इनकी तरफ जा रही है, ये सोचना पड़ेगा। बस हो गया थोड़ा, अब इतने रखो। तो इसको अभी हम 5-7 दिन कम करेंगे 8 बजे, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं, 7-8 बजे से लगातार बोल रहे हैं, तो थोड़ा माथा भी भरा हुआ है।